दोस्तों ये जो औरत आप लोगों को दिख रही है इनका नाम है लक्ष्मी मीना। ये एक एम्बुलेंस में पेपर दे रही हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया और बच्ची को जन्म देने के तुरंत बाद ही लगभग 14-15 घंटे बाद इनका पेपर था। तो ये अपना पेपर देने गई। एक बात जो इनके द्वारा बोली गई यार वो दिल छू गई। एक बार आप लोग ये बात जरूर सुनिएगा। अगले दिन पेपर था तो हम सुबह ही 7 बजे पेपर देने गए थे एम्बुलेंस से। इसका तो ये ख्याल आया कि यहाँ पर इतनी दूर धौलपुर से इतनी दूर एग्ज़ाम देने के लिए आए, अगर एग्ज़ाम ना देते तो एक साल खराब हो जाती। इंटरेस्टिंग चीज़ पता है क्या है जो आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे। 400 किलोमीटर दूर ये अपना पेपर देने आई और इनको लगा कि यार पेपर नहीं दिया गया तो एक साल खराब हो जाएगी। तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक प्रेग्नेंट वुमेन जब बच्चे को जन्म देती है तो उस टाइम पर कितना पेन होता है। सुनने में ये आता है कि ऐसा लगता है कि फिर से उसका जन्म होता है और उस पेन के साथ में यहाँ पर ये अपना पेपर देने जा रही हैं। और अच्छी बात यहाँ पर ये कि घर वाले कंप्लीटली सपोर्ट कर रहे हैं। तो थम्स अप यार इस तरह का डेडिकेशन के लिए। आप लोगों को क्या लगता है अगर इस तरीके का डेडिकेशन आप लोगों के अंदर आ जाए तो क्या आप लोगों को आप लोगों का पेपर करने से क्लियर कोई रोक सकता है? यार हमेशा ना हम लोग खुद ही अपने रास्ते में जो है रोड़े अटकाए रखते हैं। हम लोग अपनी आदत की वजह से, अपने आलस की वजह से हमेशा अपने टारगेट से अपने आप को दूर रखते हैं। यकीन मानो या ना मानो यार, आज की डेट में आप लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन इस धरती पर कोई है तो वो आप लोग खुद हो। इस दुश्मन को जिस दिन आप लोगों ने अपना दोस्त बना लिया और आप लोगों ने बोला कि ये काम करना है तो करना है, और ये जो शरीर, ये जो दिमाग, ये जो आप लोगों की कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है बॉडी की, ये आप लोगों का साथ देना स्टार्ट कर दे तो कुछ भी आप लोग अचीव कर सकते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, तो ये रियलिटी में है। आप लोग इसको सोच कर देखिए 1 मिनट के लिए। तो सबसे पहले तो ये बताइए कैसा रहा आपका कल का दिन और आज का दिन आप लोग कैसे यूटिलाइज करना चाहते हैं। कल के दिन को आप लोग कितने मार्क्स देंगे? अगर नहीं सोचा कैसा रहा तो वीडियो को पॉज कर एक बार सोचिए कि यार कल क्या क्या चीज़ ऐसी की जो कि अच्छी थी और क्या क्या चीज़ ऐसी की जो कि नहीं करनी चाहिए थी, और क्या आगे उस चीज़ को रिपीट करना है। अगर हाँ अच्छी थी तो करिए और अगर ना बुरी थी तो उसको वहीं पर ही रोक दीजिए। पर लेकिन ये आप लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा। आदत है अगर कुछ चीज़ ऐसी हैं जो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है पर दिमाग कदा करते रहो। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कहीं घूमने चले गए फालतू में बिना किसी बात के, बैठे हुए यूट्यूब पर वीडियो देखे जा रहे हैं बिना किसी बात के, इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल किए जा रहे हैं बिना किसी बात के, तो उससे आप लोगों को बेसिकली थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना पड़ेगा अगर आप लोग अपना टारगेट अचीव करना चाहते हैं। कौन यहाँ पर टाइम पर आया है? जिसने डिसाइड किया था टाइम पर आने की, क्या वो डिसाइड करे हुए टाइम पर आया है? क्या जो डिसाइड किया था वो सारी चीज़ें अचीव की हैं? अगर नहीं तो सॉरी लिखना जरूर मत भूलिएगा, ठीक है। और इसी के साथ में आप लोग अगर ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं और आप लोग ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हैं तो ये एक साधारण सा फंडा है यार। ज़िंदगी में अगर आप लोग अप्लाई कर लोगे तो बहुत ही शानदार तरीके से अपनी ज़िंदगी आप लोग जीते हुए नजर आओगे। बोला गया कि पता है मैं हमेशा खुश क्यों रहता हूँ? क्योंकि मैं खुद के सिवा किसी और से कोई उम्मीद ही नहीं रखता या फिर रखती, दोनों बातें आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। अगर आप लोग इस दुनिया में किसी भी इंसान से उम्मीद करना छोड़ देंगे ना और वो आप लोगों के लिए जरा सा भी कुछ करेगा तो भाई साहब आप लोगों का जो दिन है वो बन जाएगा। पर लेकिन अगर सामने वाले से दुनिया भर की उम्मीद रखेंगे और वो जरा सा भी उसमें कुछ कमी कर देगा तो आप लोगों का दिन जो है वो बिगड़ जाएगा। तो अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोगों को अपना दिन बिगाड़ना है या फिर बनाना है। सारी उम्मीदें अपने आप से रखो। मुझे टाइम पर उठना है, खुद से उठना है। मुझे आज पूरा अपना दिन ढंग से यूटिलाइज करना है, खुद से करना है। ये नहीं कि मेरी जगह कोई और आकर पढ़ दे, मेरी जगह कोई और आकर आंसर प्रैक्टिस कर दे, मेरी जगह कोई और आकर जो है मेरी लिए एक्सरसाइज कर दे और मेरी बॉडी का वेट घट जाए। ये सारी चीज़ें आप लोग खुद ही करनी पड़ेंगी और यही एक तरीके से नेचर का नियम भी है। आप लोग इस शरीर को लेकर, अपनी इस बुद्धि को लेकर अगर ढंग से इस्तेमाल नहीं करोगे तो इसके अंदर जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। तो ज़रूरी है कि शानदार तरीके से आप लोग इसको इस्तेमाल करो। और ज़िंदगी में एक ही मिला यार ये शरीर, दूसरा मिलने वाला भी नहीं है। तो इसको आलस में मत डालो, आलस में से निकाल कर इसको साइड में रखो। और घर में अपने मम्मी पापा को देखो, अपने बाबा दादी को देखो। आज की डेट में भी, इस एज में भी वो आप लोगों से अगर पहले उठ जाते हैं तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आप लोग इतने यंग होकर इतनी लेट तक सोते हैं और सामने वाले इतने जल्दी उठकर खड़े हो जाते हैं। तो कुछ सीखो उनसे। डिस्कशन बड़ा शानदार रहने वाला है, मजा आ जाएगा आप लोगों को सुन के सारी की सारी चीज़ें। बेसिकली यहाँ पर बात करेंगे अलग अलग न्यूज़पेपर के आर्टिकल के बारे में। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के ऊपर गवर्नमेंट की क्या गाइडलाइन है वो बातें करेंगे। फिर इन्फ्लुएंसर के बारे में भी एक आर्टिकल डिस्कस करूंगा। मार्स के बारे में एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे काफ़ी तसल्ली में। और जो एंड में छोटी सी एक टेस्ट सीरीज होगी आप लोगों की जिसमें क्वेश्चन होंगे आप लोग के, उसको जरूर आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं। उसमें बेसिकली जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज तो खासकर,
क्योंकि उसमें से जो खासकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं थीम्स के बारे में या किसी पर्टिकुलर और प्रोजेक्ट के बारे में, तो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग जरूर देखिएगा। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करूंगा जिसको GFANZ बोला गया है, ठीक है। एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करेंगे जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रिक्ट बोला गया, जिसके सारी जो आप लोग देखते हैं। इसी के साथ में एक मैप बेस्ड क्वेश्चन होगा आप लोगों का जो काफी इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पर। वो जो मैप बेस्ड क्वेश्चन होगा वो लक्षद्वीप से रिलेटेड एक आइलैंड है जिसका नाम है कदमत द्वीप, तो उसकी लोकेशन भी हम लोग देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे आप लोगों के डायरेक्ट भी क्वेश्चन बन जाते हैं। इनका डिस्कशन बड़ा ही शानदार रहेगा यार, एंड तक देखिएगा, आप लोगों का मजा आ जाएगा। इसी के साथ में आप सभी लोगों को बधाई हो, क्योंकि हमारे फैमिली मेंबर जिनका नाम है नीरज, देखिए यार अगर लंबे समय तक आप लोग लगे रहते हैं ना तो रिजल्ट कुछ ऐसा आप लोग का निकल कर आता है। आप लोग देखो 2018 में यहाँ पर ये प्रॉपर उसको क्लियर नहीं कर पाए थे एग्जाम को, ठीक है, प्रिपेयर कर रहे हैं काफी लंबे समय से, पर अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है। 2018 में मेंस क्लियर नहीं हुआ था, तो यहाँ पर स्टेट पीसीएस के अंदर में जो JKS है यहाँ पर अभी इनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। तो यार ये होता है, जिंदगी जीने में मजा आता है तब आप लोग डेडिकेशन के साथ में लगे रहते हैं ना और फाइनल रिजल्ट आता है, तो ये होती है असली चीज यार। तो ये दिन देखने के लिए बस इंसान जो है वो लगा रहता है। तो अपनी रियलिटी में अगर आप लोग एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाएंगे तो ऐसा रिजल्ट आप लोग हमेशा निकाल कर ले जाएंगे, पर लेकिन कंटिन्यूटी में लगा रहना पड़ेगा। यानी कि आज है कल छोड़ दिया परसों कर लिया, ऐसे नहीं हुआ करता। रेगुलर करके तो देखो एक बार आप लोग क्या नहीं मिलते हैं यहाँ पर। आप लोग प्रीलिम्स की तैयारी हो रही है, आप लोग की मेंस की तैयारी हो रही है, आप लोग की इंटरव्यू की तैयारी हो रही है, आंसर राइटिंग के लिए डेली आप लोगों को क्वेश्चन मिल ही रहे हैं, और क्या चाहिए यार आप लोगों को। अगर ये चीजें आप लोग ढंग से करके चल दोगे तो कोई दिक्कत आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। तो कांग्रेट्स डियर पूरी SLV फैमिली की तरफ से, और कांग्रेचुलेशन जरूर लिखना इनके नाम के सामने, ताकि आप लोग भी मोटिवेट हो कल को ऐसा ही मेल करने के लिए। और एक और बात जो डिमोटिवेट हो जाते हैं यहाँ पर इनको देखकर, वो थोड़ा सा अपना नेचर चेंज करो, ठीक है। कहिए ना, कहता कई सारे बच्चे सर ऐसी चीजें मत दिखाया करो, घर वाले डांट लगाते हैं। यार सोचा तो करो एक मिनट के लिए क्या बोल रहे हो आप लोग, ठीक है। आप लोग अपना किस डायरेक्शन में अपना माइंडसेट लेकर चल रहे हो, तो ये गलत बात है, ठीक है। एक और छोटा सा मैसेज है वैसे यहाँ पर, ये मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा था यहाँ पर ऋषभ का मैसेज। ये काफी लंबे समय से SLV फैमिली के साथ में कनेक्टेड थे, लगभग 4-5 साल पहले से, और इनका जो सिलेक्शन हुआ था यहाँ पर बैंक इंश्योरेंस में, जो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रहता है, काफी शानदार पोस्ट है, ग्रेड A की पोस्ट है। तो यहाँ पर इनका सिलेक्शन हुआ, तो फिलहाल ये काफी लंबे समय बाद फिर से आकर SLV फैमिली के साथ में जुड़ गए यहाँ पर। ये मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा। तो फिर से काफी लंबे समय बाद आकर जुड़े, तो मतलब इनको लगा कि फिर से प्रिपरेशन करनी है तो SLV फैमिली के साथ में ही कनेक्ट होना है, खासकर इस पर्टिकुलर पोर्शन के लिए। तो थैंक्स डियर इतना ट्रस्ट दिखाने के लिए और फिर से SLV फैमिली के साथ में कनेक्ट होने के लिए। तो अच्छे से एंजॉय करो, एक एक पॉइंट जो है ढंग से डिस्कस करेंगे और आगे अच्छे से चीजों को एंजॉय करेंगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ध्यान से अपनी जिंदगी को एंजॉय करते रहो और अपनी सेहत का भी ध्यान रखो, ठीक है। और फीडबैक दे दिया करो, वीडियो जैसी भी लगती है लाइक डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हैं, और कोई डाउट है तो पूछ लिया करो। दोस्तों ये जो आर्टिकल है, पहले मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू इस आर्टिकल में दूंगा, और फिर इससे आगे एक आर्टिकल हम लोग और डिस्कस करेंगे इसी पर्टिकुलर मुद्दे से रिलेटेड, जो कि कंप्लीटली फाइनेंस वाले सेक्टर से होगा। यहाँ पर जो बात करूँगा, सोशल मीडिया पर जो आज के डेट में इन्फ्लुएंसर है उनके बारे में गवर्नमेंट के द्वारा एक गाइडलाइन लाई गई है, और ये आप लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कई बार आप लोग यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर कई सारे प्रमोशंस देखते हैं कि हाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ ये प्रोडक्ट, आप लोग भी खरीद लो। तो वो क्या होता है, वो प्रमोशन जो होता है वो सामने वाला उसको प्रमोट कर रहा है, और आप लोग अगर उसको फॉलो कर रहे हो तो उसके इन्फ्लुएंस में आकर आप लोग वो प्रोडक्ट खरीदते हो। तो इसके चलते यहाँ पर कई सारे ऐसे प्रमोशन किए जाते हैं जिसकी वजह से गलत प्रोडक्ट का प्रचार किया जाता है, और उसी के साथ में बहुत सारे कस्टमर जो हैं उसकी वजह से अपना पैसा गंवा बैठते हैं। और कई बार ऐसे प्रोडक्ट उनको मिलते हैं जो कि उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में भी डाल देते हैं, यानी कि उनका पैसा जाता है, पर लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी भी जो है वो सही नहीं होती है। तो इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गाइडलाइन लाई गई है कि जो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है आज की डेट में, वो अगर कुछ भी ऐसी हरकतें करता हुआ पाया जाता है तो उस पर अच्छा खासा फाइन लगाने की भी बात यहाँ पर की गई है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप लोगों ने कभी किसी इन्फ्लुएंसर को देखकर ऑनलाइन आप लोगों ने कुछ खरीदा है कि सामने वाले इन्फ्लुएंसर ने बोल दिया कि हाँ ये खरीद लो और आप लोगों ने खरीद लिया है, और क्या उस प्रोडक्ट की क्वालिटी ऐसी थी जैसा उस इन्फ्लुएंसर ने बताया? आप लोग खुद देख लो, यूट्यूब पर आज के में हर एक इंसान किसी न किसी चीज़ का प्रमोशन कर रहा है, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है यहाँ पर लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा ऊपर जाएं, जो हमारे देश की सेलिब्रिटीज़ हैं उनको भी आप लोग देखो, कई सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं आप लोगों को लगता है कि जिस तरीके से पान मसाले के प्रचार कर रहे हैं या कोल्ड ड्रिंक के प्रचार कर रहे हैं हमारे सो कोल्ड हीरो, आप लोगों को लगता है कि ये वो प्रोडक्ट खाते होंगे या उस प्रोडक्ट को ये टच भी करते होंगे? नहीं, पर लेकिन वो उसका प्रचार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको उसका पैसा मिल रहा है दुनिया भर का। तो इसीलिए यहाँ पर ये काफ़ी अच्छी लगी मुझे पर्सनली यार गाइडलाइन, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर इनके ऊपर कई सारे बैन लगाने की बात की गई है,
और सबसे बड़ी बात इसमें ये बोली गई कि तुम वही प्रोडक्ट का प्रचार करोगे जो प्रोडक्ट तुम खुद इस्तेमाल करते हो। मतलब ये वाली जो लाइन थी इसने तो मेरा मतलब दिल छू लिया। मैंने कहा यार ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई इंसान वो चीज़ खुद यूज़ नहीं कर सकता है तो वो दूसरे को यूज़ करने के लिए कैसे बोल सकता है भाई। तो ये सबसे खतरनाक चीज़ थी यहाँ पर अब तक। तो ये कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर एक बहुत बड़ा कंट्रोल लेकर आएगी और इस चीज़ों को सुधारती हुई भी नजर आएगी। ये जो टॉपिक आता है ये जीएस पेपर 2 के अंदर में जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसके अंदर आप लोग बात करते हैं। और यहाँ पर जो भी मशहूर हस्तियां हैं, यानी कि जो भी हमारी सेलिब्रिटी जिनको आप लोग बोलते हैं, या फिर जो भी यहाँ पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जो कहीं पर भी किसी भी तरीके से किसी भी प्रोडक्ट का प्रचार कर रहा है, उसमें उस प्रोडक्ट का प्रचार तो वो कर देता है, कई बार उसका प्राइस भी नहीं बताता है। कहता है कि बस नीचे लिंक दे रखा है, जाकर खरीद लो मेरा कोड यूज़ कर कर। क्यों? क्योंकि जैसे ही उसका वो कोड यूज़ किया जाता है वैसे वैसे यहाँ पर उस पर्टिकुलर इंसान के अकाउंट में पैसे जाते रहते हैं। तो ये सिचुएशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती रहती है। तो यहाँ पर जो सबसे अच्छी बात ये लगी कि अगर कोई उसको डिस्क्लोज नहीं करेगा कि क्या क्या मॉनेटरी यहाँ पर और क्या मटेरियल के क्या क्या बेनिफिट है इस प्रोडक्ट के, तो उस पर 50 लाख तक का फाइन लग सकता है। जब मैंने पहली बार इसको पढ़ा मैंने कहा एक रेंज रखी थी इन्होंने 10 से लेके 50 तक का, तो मुझे लगा 1000 बोला होगा। जब यहाँ पर लाख सुना मतलब मेरी ना एकदम ना, मैंने कहा ये देखो अब सही कंट्रोल में आएंगी ये चीज़ें। क्योंकि मैं बहुत दिनों से आ रही है जब भी ऐसे एडवर्टीजमेंट देखता हूँ, कई सारे ऐसे लोग हैं आज की डेट में जो ऐसी हरकतें करते हुए पाए जाते हैं। इवन मतलब कई सारे तो इस तरीके से भी हैं, जैसे बहुत सारे आज के डेट में यूट्यूबर हैं तो एक दूसरे को जानने लगते हैं तो कहते हैं कि प्रमोट क्यों नहीं करते हो, तुम्हारे पास कोई प्रमोशन नहीं आता है क्या। तो यार मतलब ऐसा नहीं कि प्रमोशन नहीं आते हैं, दुनिया भर के प्रमोशन आते हैं। पता नहीं रम्मी के ऐप के, कभी कोई यार कभी किसी प्रोडक्ट के, ऐसे ऐसे प्रमोशन आते हैं, मतलब आप लोग समझोगे नहीं, और वो अच्छे खासे पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर इस चैनल पर आज तक किसी एक भी प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं किया मैंने। रीज़न क्या है? रीज़न ये कि उसमें से कोई प्रोडक्ट मैं यूज़ ही नहीं करता यार। जब मैं उसको खुद को यूज़ नहीं करता तो मैं आप लोग कैसे बता दूं कि आप लोग वो प्रोडक्ट यूज़ कर लो। जिस प्रोडक्ट को मैं यूज़ कर रहा हूँ मुझसे फ़ायदा होगा वही तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो उनमें से कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं था जिसको मैं आप लोगों को बता सकूं। ठीक है, ये देखिए प्रमोशन करने में कोई गलत बात नहीं है, पर लेकिन वो प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। वो जो जिसको बताया जा रहा है उसको भी फायदा, उसको लगे कि यार बहुत सही प्रोडक्ट बता दिया सामने वाले ने, तो तब उस चीज़ को बताने में फायदा है ना। पर लेकिन तुम खुद उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो और सामने वाले को तुम बता रहे हो, सामने वाले से जो ट्रस्ट सामने वाले ने तुम्हारे ऊपर किया है वो तुम जरा सी देर में तोड़ दे रहे हो, तो उस इंसान की मतलब एक तरीके से औकात क्या रह गई यार। जो इंसान पैसे के लिए अपने उन लोगों का ट्रस्ट तोड़ दे रहा है जो लोग उसके साथ में इतने लंबे समय से कनेक्टेड है, तो ये बात कहीं ना कहीं यहाँ पर गवर्नमेंट भी समझ रही है, क्योंकि मेहनत की कमाई होती है यार। ठीक है, तो इंसान किस तरीके से कमा के लेकर आ रहा है और उसने कहीं पर वो पैसे लगा दिए, उसको फायदा नहीं हो रहा है, तो इसके चलते यहाँ पर ये अब एक जो फाइन लगाने की बात की गई है, इसमें मिनिमम पेनल्टी जो रहेगी वो 10 लाख की रहेगी और मैक्सिमम जो पेनल्टी रहेगी वो 50 लाख की रहेगी। ये काफ़ी अच्छी बात मुझे लगी, क्योंकि रिपीटेडली कई बार ऑफेंस करता है ना, जैसे किसी ने एक बार ऑफेंस कर दिया तो 10 लाख का फाइन लग गया, पर लेकिन वो बदतमीजी किया ही जा रहा है। भाई साहब एक बार कर दिया, 2 बार कर दिया, पैसे आ रहे हैं, क्या बिगड़ रहा है। तो यहाँ पर 50 लाख तक का फाइन उस इंसान के ऊपर लगेगा। और ये सारा कार्यक्रम जो किया जाएगा, ये सारा कार्यक्रम होगा उसका क्रियाक्रम करने के लिए जो ऐसी हरकतें करेगा, और उसका ये क्रियाक्रम जो किया जाएगा ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो एक्ट है हमारे देश में 2019 का, उसके तहत यहाँ पर बात की जा रही है। कंज्यूमर कौन है? कौन है आज के डेट में कंज्यूमर? कंज्यूमर आप लोग हो। मैंने आप लोगों को बता दिया कि फलाना शैम्पू खरीद लेना जाकर, आप लोगों के बाल जो हैं भाई साहब बिल्कुल लहराने लगेंगे। ठीक है, पर लेकिन पता चला उससे बाल ही खत्म होने लगे, क्योंकि मैंने कभी वो शैम्पू यूज़ ही नहीं किया। मैं तो खुद मुल्तानी मिट्टी यूज़ कर रहा हूँ, आप लोगों को शैम्पू बता रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन होगी यहाँ पर। तो ये सारी कंडीशन क्या होगी यहाँ पर, ये सिचुएशन कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में इंपैक्ट डालेगी। इस कोई क्रीम लगानी स्टार्ट कर दी, भाई साहब चेहरे पे ग्लो आ जाएगा। ठीक है, अरे सुबह उठकर अच्छा खासा पानी पियो और व्यायाम करो यार, मस्त तरीके से अपनी बैलेंस डाइट लो और अपना टाइम से सो टाइम से उठो, वैसे ही ग्लो चेहरे पर आ जाएगा, टेंशन लेना छोड़ दो। तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। कोई ऐसी हरकतें करता हुआ पाया गया, मिसलीडिंग ऐड करता हुआ पाया गया, तो उस पर 3 साल तक का बैन भी रहेगा कि वो प्रोडक्ट को बेसिकली एंडोर्स नहीं कर पाएगा आगे आने वाले टाइम में, या फिर उस कंपनी के ऊपर बैन लगाया जाएगा जो ऐसी हरकतें करती हुई यहाँ पर पाई जाती है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। और मैं तो यार आप लोगों को ये बोलूँगा कि किसी भी प्रोडक्ट को अगर आप लोग खरीदना है ना, मान लीजिए मैंने आप लोग को कोई प्रोडक्ट बता दिया आज के डेट में जाकर, जैसे आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को लैपटॉप स्टैंड के बारे में बताया था। ठीक है, वो लैपटॉप स्टैंड मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, मेरे खुद के लैपटॉप के जिससे मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके नीचे रखा हुआ है। तो वो प्रमोशन नहीं था, मैंने पहले बता दिया था, क्योंकि
वो एक लैपटॉप स्टैंड ऐसा था जो मुझे सबसे सस्ता लगा, सबसे टिकाऊ। उस पर मैंने कम से कम लगभग 1-1.5 घंटा यानी अपना खर्च किया था ढूंढने में कि बढ़िया सा सस्ता सा टिकाऊ सा लैपटॉप स्टैंड कौन सा है, ऐसा जिसको मैं आराम से अपने बैग में भी डालकर ले जा सकूं अगर मुझे कहीं ट्रैवल भी करना है। तो वो मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। तो उसमें क्या हो गया, उसमें हो गया कि मुझे पता है कि इसकी क्वालिटी कैसी है। मैंने देखा कि यार इसमें स्टैंड में मतलब अपना मोबाइल भी रख सकते हो बराबर में अपना आराम से। हालांकि मोबाइल स्टैंड उसका अच्छा नहीं था ज़्यादा, पर लेकिन मोबाइल जो लैपटॉप स्टैंड था वो अच्छा है काफ़ी, ठीक है। तो वो सस्ता था बहुत ज़्यादा है। और तो इस तरीके से वो चीज़ें जो हुई तो वो मैंने खुद ने यूज़ कर ली, आप लोगों को बता दी। पर वो प्रमोशन नहीं था, उस कंपनी ने मुझे बोला कि आप लोगों को बता दो, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला गया कि अगर तुम प्रमोशन भी कर रहे हो तो यहाँ पर ऊपर एक लिंक आता है, वीडियो जैसे ही स्टार्ट होगी, कि इसके अंदर में प्रमोशन है। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर किसी भी प्रोडक्ट के बारे में तुम बता रहे हो कल को, तो उसका प्रमोशन का आप लोगों को उस वीडियो के अंदर बताना है कि आप लोग इसको प्रमोट कर रहे हो, ठीक है। तो किसी भी मेरी वीडियो के अंदर में आप लोगों ने यहाँ पर ये नहीं देखा होगा कि कोई लिंक आ गया ऊपर कि मैं इस चीज को प्रमोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो रीजन क्या है, रीजन यहाँ पर सीधे सीधे है कि क्योंकि मैं उसको प्रमोट कर ही नहीं रहा हूँ। तो जब कोई प्रमोशन करेगा और वो उसके लिए मेंशन नहीं करेगा कि वो प्रमोशन कर रहा है इसका, यानी कि वैसे ही बोल के निकल जाएगा और वो सामने वाले से ब्रांड से पैसे ले लेगा, तो वो भी इलीगल एक्टिविटी में यहां पर काउंट किया जा रहा है इनके द्वारा, कि वो भी रॉन्ग है। कि ऐसा भी आप लोग नहीं कर सकते हो कि बता के तो चले गए पर मेंशन नहीं किया। यूट्यूब में ऑप्शन आता है कि आप लोगों को बताना पड़ेगा कि ये प्रमोशन है, तो वो भी गलत है। अगर किसी ने उसकी भी शिकायत कर दी तो भाई साहब ना पे जाओगे, ये यहां पर बात की जा रही है। तो काफी सख्त रूल यहां पर लेकर आए गए हैं भाई, मुझे तो बड़े अच्छे लगे। आप लोग कैसे लगे आप लोग बताइएगा, ठीक है। अभी अगर बात करें सोशल मीडिया, देखिए आज की डेट में हमारे देश में जो मुझे सबसे बड़ी एक दिक्कत लगती है वो पता है क्या है, लोगों के हाथ में फोन तो आ गया है पर लोग उसको लेकर जागरूक नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है बस ये फोन ही तो है, पर इन रियलिटी में वो आप लोग की जिंदगी के अंदर में ऐसे घुस चुका है ना कि आप लोग काउंट भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जरूरी है इन चीज़ों के बारे में जानना। हमारे देश के अंदर अगर आप लोग बात करेंगे, आज के डेट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बैठ जाते हैं इंस्टाग्राम खोलकर, बैठ जाते हैं कोई भी यूट्यूब खोलकर, उनको ये पता ही नहीं इन रियलिटी में कि किस तरीके से आप लोगों को ट्रेस कर रहा है। फेसबुक पर इतनी सारी चीज़ें आप लोग पोस्ट करते रहते हो, वो सारा डेटा आप लोग इकट्ठा करते रहते हैं, इसलिए कई सारे इतने फ्रॉड होते हैं देश के अंदर में। आप आज के में हमारे देश के अंदर में मैक्सिमम फ्रॉड आप लोगों को देखने को मिलेंगे पैसे को लेकर। क्यों? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि ये फेक लिंक हो सकता है, उनको कोई जागरूक ही नहीं कर रहा है ज़्यादातर तरीके से। तो लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। कोई चीज़ अगर इस्तेमाल करनी है ना, उससे पहले उनको जागरूक करो कि भाई साहब इसकी दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए थोड़ा सा संभल के, तो वो वाली बात हो जाती है। तो इस तरीके से इसीलिए आप लोगों को बोलता हूं कि ग्रुप में कोई भी अगर आप लोगों को, जैसे आंसर राइटिंग ग्रुप में आप लोग क्वेश्चन का आंसर देते हो, कोई भी अगर आप लोगों को मैसेज करते हैं ना, पर्सनली मैसेज करते हैं इनबॉक्स में, कभी भी रिप्लाई मत करो उसके, ठीक है। स्टार्टिंग में तो बड़ी सीधे साधे बन के मैसेज किए जाएंगे, फिर आगे चलते ही आप लोगों से अलग तरीके से बातें स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये जागरूकता आप लोगों के अंदर भी होनी चाहिए इतनी, ठीक है। तो ये समझिए आप लोग, हमारे देश में 467 मिलियन के करीब जो यूजर 2022 में यहाँ पर, जो कि इंटरनेट बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से देखने को मिले। जब से जियो आया तब से चीजें बूम पर चली और अभी तो और भी चीजें बढ़ रही हैं। ओवरऑल इंटरनेट यूजर 47% टोटल जो पॉपुलेशन के आज के डेट में हमारे देश में हो चुके हैं। इससे अंदाजा लगाइए हर एक इंसान जो है इंटरनेट यूज कर रहा है। कुछ तो मजे में कर रहे हैं, कुछ को जबरदस्ती भी यूज करना पड़ गया, क्योंकि बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम भी ऐसे आ गई जो कि मोबाइल के थ्रू, ऑनलाइन थ्रू, और बैंक का अकाउंट खुलवा दिया वो मोबाइल के थ्रू। और इसी के साथ में कोविड-19 में बहुत सारे ऐसे इश्यूज हो गए। इसी के साथ में जब डीमोनेटाइजेशन हुआ 2016 में, तब इशू हो गए। तो कहने का मतलब है कि कुछ तो मजे में आ गए और कुछ को जबरदस्ती लाया गया यहाँ पर। अब जो मजे में आ गए वो तो एंजॉय कर रहे हैं, जिनको जबरदस्ती लाया वो भी अब चस्का लग चुका है यूज करने का, कि चलो और कुछ नहीं तो इंस्टाग्राम खोल लेते हैं। सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं मुझे, अभी जब आप लोगों के जो इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं, कई बार जो पढ़ता हूं, तो ऐसे ऐसे बच्चे जो कह रहे हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए, मतलब इसलिए फ़ोन उठा रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा किस लिए फ़ोन उठा रहे हैं। कुछ भी नहीं चल रहा ना दिमाग में, ठाली बैठे हैं, तो क्या करते हैं, चलो फ़ोन उठा लेते हैं। ना तो उस पर मैसेज आया, ना उस पर कोई कॉल आई, ना किसी से बोला था कि उस टाइम पर हम लोग बात करेंगे आपसे। क्यों उठा लिया फ़ोन? क्योंकि कुछ काम करने के लिए नहीं था, इसलिए फ़ोन उठा लिया। ये इतनी बुरी कंडीशन है आज के डेट में कि इंसान को इतनी बुरी लत लग चुकी है ना आज की डेट में, कि कुछ नहीं करने के लिए है तो चलो क्या करते हैं, फ़ोन यूज़ कर लेते हैं। और जब एक बार फ़ोन हाथ में आया तो समझो 1-1.5 घंटा कहाँ गया पता भी नहीं चलेगा आप लोगों को। तो इसलिए ज़रूरी है कि इसके ऊपर आप लोगों का कंट्रोल होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कितना यूज़ करना है। और बल्कि आप लोग ऐसा करो, जैसे मतलब अगर मैं बताऊं आप लोगों को, जैसे मान लीजिए आप लोग दूसरे कमरे में फ़ोन रख दो तो ठीक है, या फिर ऐसा करो कि जितने टाइम आप लोग फ़ोन यूज़ करोगे उतने टाइम आप लोग खड़े रहोगे। अपने साथ में कुछ ऐसा, कुछ भी चीज़ ऐसे कनेक्ट कर लो कि हाँ मेरे हाथ में अगर फ़ोन रहेगा तो मुझे बैठना नहीं है उतने टाइम तक। जब भी बैठ जाऊंगा अपने टेबल पे, चेयर पे, या फिर कहीं भी ऐसे अपने अपने बेड पे, तुरंत फ़ोन को साइड में रख दूंगा या रख दूंगी। उससे क्या होगा, उससे आप लोग जो है इस चीज़ को लेकर अलर्ट रहोगे। मैंने कई बार जैसे मतलब मुझे पता है कि मुझे 5-7 मिनट फ़ोन देखना है, तो तब तक बैठना नहीं है, अपने फ़ोन को लेकर अपना खड़े रहो। तो इससे क्या रहेगा, जैसे आप लोग फ़ोन रखोगे तुरंत जो है आप लोग जो है अपना तभी बैठो जब फ़ोन रख दो। तो ये कुछ कुछ ऐसे ऐसे हैक्स हैं जो आप लोग अपनी ज़िंदगी में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और सोशल मीडिया को यूज़ करना है तो उसके लिए आप लोग लिमिटेशन रखो, ठीक है।
और कभी भी वॉशरूम में जो है ये चीज़ें लेकर मत जाओ। खासकर जब आप लोग फ्रेश होते हो तो उस टाइम पर काम होता है 5-7 मिनट का, बैठा हुआ आदमी वहाँ पर पौने पौने घंटे। तो ऐसे ऐसे भी मैसेज आ रहे हैं, सर क्या किया जाए, मतलब ऐसे ऐसे आते हैं कई बार तो मैसेज ना, मतलब अलग ही लेवल पे। मैंने कहा क्या बोला जाए यार, अब रियलिटी में आदत खराब है लोगों की आज के डेट में, देखोगे। और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आज के डेट में इस आदत का शिकार होंगे। तो इसलिए जरूरी है थोड़ा अपने माइंड को रिलैक्स क्या करो, 24 घंटे बिजी रखना चीज़ों को सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सोशल मीडिया के बारे में जब बात करें, वैसे अच्छी चीज़ है ये, लोगों को अच्छे लेवल पर आप लोग बोल सकते हैं कि आप लोगों को चीज़ों का पता चल रहा है, दुनियादारी में क्या चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरीके से लोकतांत्रिकरण यानी कि एक तरीके से डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा है इन्फॉर्मेशन का, ये अच्छी बात है, ठीक है। डायरेक्ट इंटरेक्शन गवर्नमेंट के साथ में हो जाता है, कोई गवर्नमेंट स्कीम लेकर आ रही है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उनके सारे सोशल मीडिया हैंडल है, सारे मिनिस्टर के सोशल मीडिया हैंडल हैं, तो डायरेक्ट आप लोगों की कनेक्टिविटी बन जाती है, ठीक है। प्रमोट करते हैं क्रिएटिविटी और सेल्फ जो एक्सप्रेशन है, वो भी आप लोग यहाँ पर अपना अपनी अंदर की बातें आप लोग निकाल पाते हो कि अच्छा ये चल रहा है, सोशल मीडिया पर आप लोग चीज़ें लिख पाते हो, ठीक है। कस्टमर की भी इंगेजमेंट बढ़ती है, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में जो नॉर्मली नहीं पता होता है, आप लोग आज के डेट में इवन मूवी भी देखने जाते हैं ना, कई सारे लोग पहले रिव्यू देख लेते हैं। तो इतने जागरूक हो गए कस्टमर आज की डेट में कि ताकि टाइम और पैसा दोनों बच जाएं, और ये सही भी है। कोई प्रोडक्ट किसी ने आप लोगों को बता दिया, पहले उसके रिव्यू खुद भी पढ़ लो आप लोग जाकर, और रिव्यू भी कई बार फेक होते हैं, 2-3 जगह से रिव्यू पढ़ो कि हाँ सही है प्रोडक्ट या नहीं है, उसके बाद में जाकर आप लोग उस प्रोडक्ट को खरीदो, तब जाकर आप लोग जो है उसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे और उसकी क्वालिटी आप लोग को पता चल जाएगी। पर लेकिन इसी के साथ में सोचो, पता चला कि एक प्रोडक्ट ऐसा है मार्केट में, सब उसका प्रचार किया जा रहा है। अभी आप लोगों ने रिसेंटली देखा होगा, ये एक पर्टिकुलर जो घड़ी आई एप्पल की, ठीक है, उस घड़ी जो उसकी ओरिजिनल घड़ी थी उसके क्लोन बना दिए। भाई साहब वो क्लोन यूट्यूब पर ऐसा था जो हर एक ने प्रमोट किया उस क्लोन को, जबकि उसकी क्वालिटी नहीं थी कुछ भी, पर लेकिन हर एक उसको प्रमोट कर रहा था और लोग उसको खरीद भी रहे हैं। क्यों? क्योंकि बस दिखाना है चीज़ों के लिए। तो ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट बहुत सारे देखने को मिलते हैं। इसी की वजह से जो सबसे बड़ी बात होती है, साइबर बुलिंग होती है और हरासमेंट काफ़ी ज़्यादा झेलना पड़ता है लोगों को। खासकर लड़कियां बहुत ज़्यादा इस प्रॉब्लम में रहती हैं। ऑनलाइन के बारे में बात करें तो यहाँ पर कोई भी आकर मैसेज करना स्टार्ट कर देता है, कुछ भी इशू यहाँ पर क्रिएट होते हैं। प्राइवेसी का कंसर्न बहुत ज़्यादा रहता है और इसकी वजह से प्रॉपर रेगुलेशन भी नहीं है देश के अंदर में। देखो होता क्या है, पर अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाहूँ, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है सोशल मीडिया नेटवर्क पर आकर बैठ गया, ठीक है, तो वहां पर आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। कोई कुछ स्किल सीखने आ रहा है, हालांकि उसके ज़्यादा ये रहती नहीं है, पर लेकिन कोई रिलेशनशिप में सोशल मीडिया की वजह से आ रहा है, कोई वर्चुअल यार दोस्त बना के बैठ गया ऑनलाइन, कोई ऑनलाइन आकर गेम खेल रहा है, कोई ऑनलाइन आकर अपने करियर के बारे में बात कर रहा है, कोई फ्रेंडशिप निभा रहा है, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देख रहा है। ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया के थ्रू आज की डेट में इंसान जो है वो करता हुआ नजर आ रहा है। पर इन रियलिटी में यहाँ पर ये चीज़ें कम, दूसरी चीज़ें आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिलती हैं, जो कि इंसान को किसी न किसी दिक्कत में आज के डेट में डाल देती हैं आज के डेट में, ठीक है। खासकर अगर बात करें, किसी ने कोई कमेंट कर दिया, इवन आप लोगों में बताऊं, मैंने कल एक वीडियो शेयर की थी, आप लोगों ने देखा होगा उसके ऊपर, जो टेलीग्राम के ऊपर। आप लोग टेलीग्राम पर जाओगे तो आप लोगों को यहाँ पर ये वीडियो मिल जाएगी। ये वीडियो जो थी, आप लोगों से मैंने जब डिस्कस किया था इसके बारे में, तो मैंने आप लोगों को बताया था बेसिकली यहाँ पर जो बेसिकली ना एक पर्टिकुलर मुद्दे के बारे में, मैंने टॉपिक के बारे में बात की थी। कल की वीडियो में स्टार्टिंग में अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अभी हमारे देश में आप लोग क्या कंडीशन देखने को मिलती हैं, जैसे कई सारे लोग जो हैं आज के डेट में सोशल मीडिया पर आते हैं तो वो चीज़ों का प्रमोट करते हैं, ठीक है। ऐसे ही कई सारे लोग, ऐसे कई सारे बाबा आप लोगों को देखने को मिलेंगे हर एक धर्म में, जैसे कि आप लोग चाहे किसी भी रिलीजन में जाए, पर उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो रियलिटी में सही हैं, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो रियलिटी में फेक भी हैं। तो ये वीडियो मैंने क्यों शेयर की थी, एक बच्चा कह रहा है कि सर आप तो इनको जो महाराज जी को प्रमोट कर रहे हो, ये वीडियो में देखो आप लोग इन्होंने बोला क्या है। मैं वो चीज़ें आप लोगों को बताने चाह रहा हूँ, खुद वो क्या बोल रहे हैं। खुद ये बोल रहे हैं कि मुझे फॉलो करो चाहे ना करो, पर सबसे बड़े आप लोगों को अपने माँ बाप को फॉलो करना चाहिए। सबसे ज़्यादा रेस्पेक्ट आप लोगों को माँ बाप को देनी चाहिए। और ओनली ऑनलाइन जो मीडिया में जो भी ये बैठे हुए हैं आप लोग, जिनको आप लोग हीरो बोलते हो, वो हीरो नहीं है। तो वो बातें जो बताई गई, जो मैं भी आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ, वो बातें यहाँ पर बताई हैं। तो मैंने वो चीज़ें शेयर इसलिए नहीं की कि आप लोग उन बाबा को फॉलो करो या उन बाबा को प्रमोट कर रहा हूँ मैं। यार जिसको फॉलो करना है, जो करेगा वो तो करेगा ही। मैं एक चीज़ ये बताना चाह रहा हूँ कि उन्होंने भी खुद ये बात बोली कि सबसे पहले आप लोग अपने माँ बाप को फॉलो करो, अपने माँ बाप की रेस्पेक्ट करो, उनके ऊपर फोकस करो। इसके चलते आप लोग चीज़ों को जो है अपने आप को एक सही डायरेक्शन में लेकर चल पाओगे। तो ये है, वरना सोशल मीडिया पर तो कोई भी यहाँ पर, जैसे मैंने कोई कुछ बता दिया, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको चीज़ पसंद नहीं आती है, वो कुछ भी बोलते हैं, ठीक है। ऐसे कि हाँ आप लोग तो कांग्रेस वाले हो, आप तो बीजेपी वाले हो, ये डेली मुझे कुछ ना कुछ ऐसे मैसेज देखने को मिलते रहते हैं। कोई टॉपिक किसी डायरेक्शन में मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सामने वाला पता नहीं कैसे कनेक्ट करके उसको चला जाता है। तो सोशल मीडिया जो है फ्री स्पीच की है चीज़ें, पर लेकिन कुछ ऐसे भी है कि इतनी ज़्यादा यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं कि कोई कुछ भी। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, जो इंसान वो चीज़ें लिखेगा उसकी फेक प्रोफाइल आप लोगों को देखने को मिलेगी, उसका नाम ही नहीं होगा उसके ऊपर में, वो किसी फेक नाम से यहाँ पर ऐसी हरकतें करेगा। जो इंसान
इंसान अपना नाम तक नहीं दिखा पा रहा है सामने, वो इंसान जो है यहाँ पर बातें कर रहा है, एक तरीके से ज्ञान बांट रहा है, ठीक है, कि हाँ तुमको ऐसा करना चाहिए और तुमको ऐसा करना चाहिए। मतलब तुम हो कि अपनी आइडेंटिटी तक नहीं रिवील कर रहे हो और चाह रहे हो कि सामने वाला जो है तुम्हारी बातें मान ले। तो ये कंडीशन आज के डेट में देखने को मिलेगी। तो फेक चीजें इतनी हो गई हैं आज के डेट में इस दुनिया में जिसकी कुछ हद नहीं है। तो आप लोगों को सतर्क रहना जरूरी हो जाता है यहाँ पर जब कोई ऐसी कंडीशन यहाँ पर बनती है। तो इन चीजों के ऊपर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरीके से मान लीजिए किसी ने कोई पिक्चर डाली, ठीक है, वो पिक्चर उस पिक्चर में कोई थोड़ा सा मोटा लग रहा है, ठीक है, या फिर थोड़ा सा पतला लग रहा है, या फिर उसकी पिक्चर ढंग से नहीं आई, उसके मुंह पर कोई पिंपल्स वगैरह है, तो कुछ भी उसने ढंग से ड्रेसअप नहीं कर रखा है, उसके पीछे लग जाते हैं कि कपड़े पहनने नहीं आते, पिक्चर डाल दी। अरे यार इंसान है यार वो मतलब उसको जीने नहीं दोगे क्या? तो ये कंडीशन आप लोग देख सकते हैं। तो ऐसी भी सिचुएशन है कि इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो अपनी कहीं पिक्चर शेयर नहीं करते हैं, तो ऐसी भी कंडीशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो। तो ये जरूरी है कहीं ना कहीं हम लोगों को जो इंसान जैसा है ना उसको ऐसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए, उसके अंदर मॉडिफिकेशन नहीं करना है। वो नेचुरली चीज़ों को देखने नहीं देते, इसलिए लोग क्या करते हैं, वो पिक्चर डालेंगे जो उनकी सबसे बेस्ट पिक्चर आ रखी है, मतलब हजारों पिक्चर खींचेंगे और उसमें से एक पिक्चर चूज की जाएगी। रीजन क्या है कि सामने वाले ये ना सोचने लगे यार ये, मतलब उसके ऊपर उल्टे सीधे कमेंट ना करने लगे। ये कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। इवन मुझे नहीं छोड़ा यार, कई सारे बच्चों ने कह रहे सर देखो यहाँ पे बच्चे लग रहे हो, कह रहे सर यहाँ पे पापा लग रहे हो, मतलब इस तरीके से ऐसी ऐसी बातें करते हैं। मतलब अभी इंस्टाग्राम पे बोला था ना मैंने, एक पिक्चर शेयर की थी, ये कह रहा है सर बिल्कुल बच्चों वाला पोज दे रखा है, कह रहा है पापा वाला पोज दे रखा है। मैंने कहा पहले मुझे बता दो कि पोज कैसे देना है, ठीक है। तो ये सिचुएशन है। मैंने तो मजे मजे में डाल दी, मैंने कहा ठीक है चलो फेस्टिवल का था, मैंने कहा चलो अपलोड कर देते हैं। तो कंडीशन ये है, आप लोगों को समझनी पड़ेगी ये चीज़ें। तो ये मैं रियलिटी में कुछ एक्सपीरियंस मेरे हैं, कुछ एक्सपीरियंस आप लोग हैं, उनके बारे में बात करके आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर आप लोगों के सामने, यहाँ पर सोशल मीडिया के फायदे क्या हैं। और इवन क्वेश्चन 2013 में आप लोग देखो, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर ये कि यूपीएससी ने आंसर राइटिंग में क्वेश्चन पूछ लिया इसलिए इस पर्टिकुलर टॉपिक से। बोला जा रहा है कि व्हाट आर द सोशल नेटवर्किंग साइट्स, और जो भी यहाँ पर सिक्योरिटी इंप्लीकेशन है इससे रिलेटेड वो आप लोगों को यहाँ पर बतानी है आज के डेट में, जो देखने को मिलती है इस पर्टिकुलर मुद्दे से रिलेटेड। और आज की डेट में तो ये और भी ज़्यादा हो गई हैं, खासकर जब टिकटॉक था उस टाइम पर इतनी ज़्यादा चीज़ें वायरल हुई, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होने लगी उस टाइम पर, उसको कंट्रोल किया गया। आज के दिन में सारी चीज़ जब से शॉर्ट्स आई हैं, सेम कंडीशन आप लोग कहीं ना कहीं जो यूट्यूब पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं एक पैटर्न में होनी चाहिए, क्योंकि प्रमोशन से लोगों को पैसे मिल जाते हैं अच्छे खासे, पर सबसे बड़ी कंडीशन यहाँ पर यह है कि प्रमोशन कर रहे हो तो उसके ऊपर एक कंट्रोल होना चाहिए। तो ये नई गाइडलाइन क्यों लाई है, क्योंकि कुकर मुत्ते की तरह प्रमोशन हो रहा है आज के डेट में, इतने लार्ज स्केल पर लोग प्रमोट कर रहे हैं चीज़ों को, मतलब जो भी आ रहा है प्रमोट किया जा रहा है, बस पैसे दे दो बस तुम किसी तरीके से। तो वो सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। तो सोशल मीडिया के बारे में अगर बात करें तो ये डेमोक्रेटिक इन्फॉर्मेशन, बेसिकली एक तरीके से डेमोक्रेटाइजेशन होता है इन्फॉर्मेशन का, बिल्कुल सही है। इनडायरेक्ट या फिर डायरेक्ट, जो एक तरीके से इनडायरेक्ट इंटरेक्शन है गवर्नमेंट के साथ में, बोल सकते हैं कि आप लोग बोल रहे हैं गवर्नमेंट को तो रिप्लाई भी मिल रहा है वहां पर सोशल मीडिया के थ्रू। क्रिएटिविटी आती है, हाँ भाई साहब देख सकते हो आप लोग टिकटॉक पर कितनी जबरदस्त क्रिएटिविटी थी, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर इंक्रीज करता है कस्टमर इंगेजमेंट। आप लोग आज के दिन में कस्टमर केयर सर्विसेज के थ्रू उनके सबके सोशल मीडिया हैंडल है, मान लीजिए जोमेटो ने, स्विगी ने या फिर किसी और कंपनी ने कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर दी, तुरंत उसको सोशल मीडिया पर टैग कर दिया, वायरल हो गई चीज कि हाँ भाई साहब तुम्हारे खाने में दिक्कत है, ये सब चीजें, तुरंत उनको एक्शन लेना पड़ जाता है। तो पॉजिटिव चीजें भी हैं, ऐसा नहीं कि सारी चीजें खराब है, पर लेकिन बैलेंस होना जरूरी है। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है, 1 2 3 2 3 4 1 3 4 या फिर ऑल ऑफ द अबोव। तो सही आंसर क्या आप लोगों के हिसाब से, आप लोग ये बताइए इसमें से कौन सी स्टेटमेंट मतलब करेक्ट है। तो क्या हो गया आंसर, आंसर सी सही हो गया। तो यहां पर आप लोग देखते हैं क्या बोला गया यहाँ पर, डायरेक्ट इंटरेक्शन, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू डायरेक्ट इंटरेक्शन कर रहे हैं, चाहे कोई आप लोग कोई प्रोडक्ट का कोई एक तरीके से ना कोई कंपनी है या फिर कोई गवर्नमेंट है, डायरेक्ट आप लोग जाकर बातें कर रहे हो। तो ये वाली बातें आप लोग यहां पर देखने को मिल रही है। तो इनडायरेक्ट तो आप लोग नॉर्मली रहती हो, पर लेकिन डायरेक्ट भी इंटरेक्शन यहां पर आप लोग का देखने को मिल जाता है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहां पर सी हो गया। अब ये क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोगों को देना है। तो आई होप कि आप लोग इसमें अच्छे से पार्टिसिपेट करोगे। एक और छोटी सी बात, किसी ने ये वीडियो देख लिया, संडे में आप लोगों की पूरी एक वीडियो आती है जिसमें प्रैक्टिस कराई जाती है क्वेश्चन की, तो ये वीडियो आप लोग जरूर देखा करो, आप लोगों की पढ़ाई को एक सही डायरेक्शन देकर यहाँ पर ये वीडियो जाती है, ठीक है। तो किसी ने देख लिया है वो बताना। और ये पर्टिकुलर एक सीरीज चल रही है जिसमें टोटल 15 वीडियो अब तक अपलोड की जा चुकी हैं, तो ये हर वीकेंड में आप लोगों को वीडियो देखने को मिलती है। एक और छोटी सी बात मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा, बेसिकली कल जो है सैटरडे था, तो सैटरडे में मैंने आप लोगों के साथ में जो ऐसे होता है वो शेयर नहीं किया, मेरे माइंड से निकल गया, तो मैंने आप लोगों को डायरेक्ट जो है वो मतलब क्वेश्चन ही प्रोवाइड करा दिया, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जब आप लोग जाएंगे SLV जो यहाँ पर वीर तालिया नाम से पेज पर, तो आज मैं तो आप लोगों को यहाँ पर एक तो एथिक्स का क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, और एक मैं आप लोगों को दूंगा निबंध। तो दोनों आप लोग थोड़ा टाइम निकाल कर जितना भी आप लोग कर सकते हैं उसमें पार्टिसिपेट जरूर करना।
लगभग यहाँ पर 78,000 के करीब बच्चे जुड़े हुए हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे आंसर पोस्ट करते हैं। तो आप लोग जाकर एक दूसरे के आंसर भी देख सकते हो और खुद के आंसर भी आप लोग लिखा करो, ठीक है। इससे क्या होगा, ऐसा नहीं कि आज ही पढ़ाई स्टार्ट किए आज ही आंसर लिख देने हैं, नहीं। पहले आप लोग पहले बैठ के थोड़ा चीज़ों को पढ़ो, 2-3 महीने पहले एनसीईआरटीज वगैरह कवर करो, तब आप लोगों को चीज़ें जो है समझ में आना स्टार्ट होंगी, तब आप लोग चीज़ों को लिखना स्टार्ट करोगे। तो पैटर्न में चलना है, माँ के पेट से सीखकर कोई नहीं आता यार, ठीक है। SLV पीडिया यहाँ पर ये ग्रुप है, इसको आप लोग जरूर ज्वाइन करो। इसमें बहुत सारे, एक तो रेगुलर आप लोगों को एक आर्टिकल मिलता है, इंग्लिश की आप लोगों के सेशन मिलते हैं यहाँ पर कि इंग्लिश को कैसे इंप्रूव करना है। टोटल 148 सेशन में शेयर कर चुका हूँ यहाँ पर। और इसी के साथ में आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली बहुत सारी और भी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे जो भी यहाँ पर मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ें लगती हैं वो यहाँ पर पोस्ट कर दी जाती हैं। जैसे कि आप लोग देखते हैं यहाँ पर, मतलब कई बार ना यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट लोकेशन के बारे में यहाँ पर आप लोगों के लिए चीज़ें शेयर की जाती हैं और भी बहुत सारे मुद्दे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। डेली एक आर्टिकल शेयर किया जाता है जो कि आप लोग पढ़कर अपनी जो नहीं CSAT वाला जो पोर्शन इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। एक बच्चा बोलता है कि सर इसके साथ में न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है क्या? तो यार न्यूज़पेपर तो पढ़ना जरूरी नहीं है, पर हाँ एटलीस्ट एक आर्टिकल आप लोग डेली पढ़ लिया करो, जिससे कि आप लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस बना रहे। वरना करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो चीज़ें कवर हो ही जाती हैं आप लोगों की सारी। इसको अगर रेगुलर कवर करके चलोगे तो सारा करंट अफेयर आप लोगों का कवर हो जाता है। पर एटलीस्ट कोई एक आर्टिकल पढ़ लिया करो, जिससे कि आप लोगों का जब आप लोग CSAT का पेपर देने बैठो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वहां पर आए तो वो अच्छे से सोल्व कर सको। तो ये बात आप लोग जरूर ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। ये जो टॉपिक है ये PIB के अंदर कवर किया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। गवर्नमेंट की साइट है, अच्छा डेटा देती है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनने के चांसेस बन जाते हैं। बात करेंगे यहाँ पर मार्स के बारे में, यानी कि जो हमारा है मंगल ग्रह, और उसके पीछे की जो बातें हैं वो हम लोग जानेंगे। और अच्छी बात क्या है कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा कुछ यहाँ पर बेसिकली रिसर्च की गई है, उसके द्वारा कुछ डिस्कवरी की गई है। तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो कुछ ऐसी न्यूज़ दे रहे हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पर लोगों को पता चल रही है। तो ये तो हमारे लिए और भी एक प्राउड मोमेंट है, ठीक है। तो टू बी प्राउड इंडियन, ये एक अच्छी सी स्टोरी आप लोगों को बताऊंगा, हमारी जो एक तरीके सक्सेस स्टोरी। साइंस एंड टेक के अंदर में आप लोग इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं, बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है। अभी हुआ क्या है, हमारे देश के अंदर में जो एक इंस्टीट्यूट है जिसको बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म, ये काफ़ी प्यारा इंस्टीट्यूट है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है। इसके द्वारा यहाँ पर यह बताया गया है कि अभी जो मार्स है यानी कि जो मंगल ग्रह है उस पर यहाँ पर सोलेटरी वेव देखने को मिली है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये तरंगे हैं ये यहाँ पर देखने को मिली है, जिसकी स्टडी ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर बातें बताई हैं। अब आप लोग से बस छोटी सी बात मैं पूछना चाहूँगा, बस ये बता दो ये जो इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पर है, ठीक है, कौन से राज्य के अंदर में इंस्टीट्यूट, आप लोग बता दो। वैसे आगे चलते चलते मैं आप लोग बता दूंगा, टेंशन मत लेना, पर एक बार ट्राई मार लो, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करेंगे मार्स के बारे में। मार्स जो है जिसको आप लोग नॉर्मली मंगल ग्रह बोलते हैं, तो मंगल ग्रह इतना फेमस है कि आप लोगों ने जो अभी रिसेंटली 2000 का नोट अगर देखा होगा तो उसमें आप लोग का मंगल यान छपा हुआ है, ठीक है। ये आप लोग यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन भी पूछा सकते हैं। वैसे ये एक वीडियो मैंने बनाई थी कलर एंड मोटिव्स के ऊपर कि जो जो न्यू करेंसी है उनके ऊपर क्या क्या छपा हुआ है, तो जाकर इसको सर्च कर लेना आप लोग, कलर एंड मोटिव्स बाय वीर। तो ये पूरी टॉपिक आप लोगों के सामने खुलकर आ जाएगा, जिसमें सारी बातें एक्सप्लेन कर रखी है। अभी हम लोग बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में, कई सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा, पर उससे पहले मंगल ग्रह के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मिशन के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं कि हम लोगों ने पता लगा लिया क्या दुनिया में कोई और भी है इन मिशन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो मार्स मिशन के बारे में कोई डायरेक्ट आप लोगों से इंफॉर्मेशन पूछे तो आप लोग यहां पर देखते हैं 1971 में सोवियत यूनियन मार्स मिशन पर 2 बेसिकली मार्स 1, मार्स 2 और मार्स 3 भेज चुका है। नासा जो है उसका परसिवियरेंस रोवर आप लोगों को देखने को मिलेगा, और इसके ऊपर तो कई सारे क्वेश्चन बन गए। 2021 में होप मिशन यहां पर लॉन्च किया गया, ये पर्टिकुलर फर्स्ट मिशन था UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का, ठीक है। तियानवेन फर्स्ट चाइना का मार्स मिशन, फर्स्ट मार्स मिशन था हमसे बहुत बाद में। इसी के साथ में एक्सो मार्स जो था ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी और रशियन स्पेस एजेंसी का था, जो कि सस्पेंड कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि रसिया और यूक्रेन के बीच में सींग लड़ गए, तो उनके सींग लड़ गए तो इनका मिशन लड़ गया। एक्सो मार्स जो है वो अब यहाँ पर जो बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन बन गया, रसिया को इन्होंने बाहर निकाल दिया। जैसे ही हम लोग यहाँ पर बात करते हैं अपने प्लानिटरी सिस्टम के बारे में, बहुत सारी बातें जो हैं आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी जा सकती हैं यहाँ से, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं थोड़ा सा इसके बारे में, आप लोग चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे ये पिक्चर देखकर। जैसे आप लोग एक बार लोकेशन देखिए, जैसे हमारी पृथ्वी जो होगी वो बीचों बीच में आप लोगों को देखने को मिल रही है, और इधर आप लोगों को मार्स देखने को मिलेगा। मार्स को हम लोग यहाँ पर मंगल ग्रह के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जैसे मैंने वीनस के बारे में आप लोगों से बात की थी, तो वीनस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था जिसको आप लोग शुक्र ग्रह के नाम से जानते हैं।
तो पृथ्वी के दोनों ओर के जो ग्रह हैं उसमें काफ़ी इंटरेस्ट है साइंटिस्ट का, क्योंकि पृथ्वी पर जो भी रह रहे हैं उनको वो नहीं कहते कि पड़ोस में क्या चल रहा है पता होना चाहिए। तो ऐसा ही कुछ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो प्लानिटरी सिस्टम के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन मिलती जाती है उतना ही ये पता चलता जाता है कि हम लोग यहाँ पर बेसिकली है क्यों, और क्या हम लोग जैसे इस ग्रह पर हैं ऐसा ही कोई और ग्रह भी है जहाँ पर हो सकता है कुछ लोग इसी तरीके से कुछ जिंदा जीव जो है जंतु वहाँ पर पाए जाते हो। जैसे कई बार मूवीज़ में भी इन चीज़ों को दिखाने की कोशिश की गई है, ठीक है, कि हाँ ऐसा कुछ धरती पर देखने को मिलता है। धरती पे नहीं, सॉरी, यूनिवर्स में, ठीक है, ऐसा कुछ देखने को मिलता है। धरती पे तो हम ही लोग रह ले वही काफ़ी है, हम लोग किसी को आने नहीं देते हैं, हम लोग जीव जंतु को ही नहीं छोड़ रहे हैं, उनको ख़त्म करने के पीछे लगे हुए हैं। बाहर से आए हुए इंसानों को क्या ही छोड़ेंगे हम लोग, हैं। जैसे नहीं मूवी में उसमें ऋतिक रोशन वाले में वो बेचारा एक आता है उसके पीछे पड़ जाती है दुनिया, चेक कर लो पहले क्या है। चलिए जो भी है, तो मार्स जो है उसके आप लोग को 2 ग्रह देखने को मिलेंगे। जैसे पृथ्वी का एक ग्रह है जिसको आप लोग मून बोलते हैं, ऐसे ही मार्स के 2 ग्रह हैं जिसको यहाँ पर पोबोस और दाइमोस के नाम से आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा गया था कि जैसे चंदा मामा बोलते हैं ना, तो ये मार्स के चंदा मामा है। ऐसे ही सैटर्न्स के दे रखे हैं, ठीक, जुपिटर, सैटर्न्स, यूरेनस और नेपच्यून, इनके भी अलग अलग आप लोगों को ग्रह यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। अब जो मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके बारे में कुछ ऐसे ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप लोग इनको समझ सकते हैं बेसिकली। जैसे कि मार्स जो है वो 4th प्लैनेट है अगर सूरज से हम लोग उसके डिस्टेंस काउंट करते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही है, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी, ठीक है। मार्स जो है वो अगर साइज में आप लोग बात करेंगे तो पृथ्वी के साइज का 1/2 है, ये आप लोग को इंटरेस्टिंग लगेगा, यानी कि हमसे छोटा है, ठीक है। सूरज से जो इसकी डिस्टेंस है वो लगभग 142 जो माइल्स के करीब, मिलियन माइल्स के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगी। और इसका जो नाम निकल कर आया वो रोमन जो गॉड है उसके नाम पर नाम रखा गया है। जैसे रोमन गॉड से यानी कि देवी के नाम पर उसका वीनस का रखा गया, ऐसे यहाँ पर गॉड के नाम पर इसका रखा गया है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं। इसी के साथ में अगर बात करें यहाँ पर, जैसे आप लोगों को पता है कि पृथ्वी के ऊपर अगर आप लोग बोलेंगे, ठीक है, तो आप लोगों को अलग अलग सीजन देखने को मिलते हैं, ठीक है। पर लेकिन यहाँ अगर बात करेंगे मार्स के ऊपर में, आप लोगों को सीजन पृथ्वी की तरीके से ही देखने को मिलते हैं, ठीक है, पर लोंगर देन द सीजन ऑफ अर्थ, यानी कि हमारे यहाँ पर जो सीजन होते हैं सर्दी गर्मी ये सब चीज़ें, वहाँ पर ज़्यादा लंबे समय तक आप लोगों को ये सीजन वगैरह देखने को मिलते हैं। हमारा साल जो होता है वो 365 ईयर का होता है, उसके बाद में फिर हम लोग अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। पर लेकिन अगर मार्स पर आप लोग जाओगे तो जैसे हमारे दिन हैं ऐसे दिन वहाँ पर 887 कटेंगे तब जाकर 1 साल होगा यानी कि लगभग 2 साल में 1 साल होगा। यानी कि हम लोग साल में एक बार यहाँ पर न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, तो वहाँ पर 2 साल में एक बार न्यू ईयर सेलिब्रेशन होगा अगर वहाँ पर जाकर रहोगे। ऐसी उनकी सिस्टम है बेसिकली, मतलब एक तरीके से जो डे की लेंथ होगी ऐसी वहाँ पर, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। इसको हम लोग लाल ग्रह बोलते हैं। क्यों लाल पीला हो जाता है ये, है गुस्से में लाल रहता है क्या ये? नहीं, यहाँ पर आप लोगों को आयरन ऑक्साइड देखने को मिलता है, तो उसके नाम पर इसका नाम लाल ग्रह पड़ गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि पूछा जाता है। एवरेज टेम्परेचर जो है आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली मार्स का -60 डिग्री तक भी आप लोगों को देखने को मिल जाता है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। जो कि पृथ्वी पर आप लोग बताइए एवरेज टेम्परेचर पृथ्वी पर क्या रहता है, इसको जाकर सर्च करना देखता हूँ कौन सही आंसर देता है इसका, ठीक है। इतना तो कम से कम पता ही होना चाहिए ना, इतना भी नहीं पता होगा तो क्या मतलब है फिर। हाईएस्ट जो नोन माउंटेन है जो कि लार्ज वोल्केनो है सोलर सिस्टम के अंदर में मार्स के ऊपर बोले, उसको ओलंपियस मून्स के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये इसके साथ में है, जैसे हमारी ना माउंट एवरेस्ट है, इनकी ओलंपियस मून है, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फैक्ट्स आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो ये सारी बातें मैंने मार्स के बारे में बताई, सारी की सारी लिखी हुई हैं, ठीक है। कन्फ्यूजन मत करना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोगों को स्लाइड मिल जाती है, टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना, एक ही जगह इकट्ठी सारी चीजें मिल जाएंगी। जैसे कि आप लोग पृथ्वी के ऊपर रहते हो तो पृथ्वी पर आप लोगों को एक एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है, उस एटमॉस्फेयर की वजह से हमारी जो जान है वो बची रहती है। पर लेकिन अगर एटमॉस्फेयर न हो वहाँ पर, जो कि आप लोगों को अपने आसपास में जो वातावरण देखने को मिलता है, तो यहाँ पर इंसान का रहना पॉसिबल नहीं हो पाता। अनलाइक द अर्थ प्लैनेट मार्स डज नॉट हैव एनी इंट्रिंसिक मैग्नेटिक फील्ड, तो वहाँ पर कोई आप लोगों को चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड भी आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। जो यहाँ पर हाई स्पीड सोलर विंड्स होती हैं वो डायरेक्ट मार्स के एटमॉस्फेयर के साथ में बेसिकली एक तरीके से कॉन्टैक्ट में आती हैं, ठीक है। तो एक ऑब्स्टेकल है इन द फ्लो, ऐसा भी आप लोग बोल सकते हैं। और इसी के साथ में कई सारे मिशन जो यहाँ पर गए वो उसको कई बार ऑब्जर्व भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये तो इवनिंग में या फिर मॉर्निंग के टाइम पर मोस्टली देखने को मिलता है। और 1000 से लेके लगभग 3500 के करीब जो एल्टीट्यूड जो है उस पर इसकी हाइट आप लोगों को देखने को मिलती है। सोलेटरी वेव जो होती हैं, जिनको यहाँ बेसिकली जो सोलेटरी जो वेव है यहाँ पर, इनको एकांतर लहरें भी बोलते हैं वैसे बोला जाए तो, ठीक है।
तो ये डिस्टिंक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्चुएशन से, जो कि नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलता है ना, जो एक तरीके से जो विद्युतीय क्षेत्र होता है, जो कि आप लोग नॉर्मली पढ़ते हैं आप लोग फिजिक्स वगैरह के अंदर में, ठीक है। तो उससे डिफरेंट नजर आएंगी, बाईपोलर या फिर मोनोपोलर और कॉन्स्टेंट ये एम्पलीट्यूड पर, फेज पर आप लोग यहाँ पर बेसिकली देखने को मिलती हैं। अगर बात की जाए शेप एंड साइज में तो लेस इफेक्टिव है, ठीक है, अगर इनके प्रोपोगेशन के बारे में बात की जाए, पर लेकिन फिर भी आप लोगों को जब देखने को मिलती हैं तो आप लोग समझ सकते हैं कि इसके बारे में, कि जैसे पृथ्वी के ऊपर में मैग्नेटिज्म आप लोगों को देखने को मिलता है, अपना रोल प्ले करता है, ऐसे यहाँ पर इसके जो एटमॉस्फेयर में यहाँ पर ये रोल प्ले करती हुई नजर आती है, ठीक है। तो इसकी स्टडी के लिए हमारा जो इंस्टीट्यूट है, जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलता है, हमारी कंट्री में महाराष्ट्र के अंदर में आप लोगों को यहाँ पर इंस्टीट्यूट नजर आएगा, ठीक है। तो ये है बेसिक इन्फॉर्मेशन और ये है आर्टिकल, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन सारी आप लोगों को बता दी, हमारे किस नोट पर छपा हुआ ये भी बता दी। बाकी मंगल ग्रह के बारे में आप लोगों को पता ही है, कितनी बार आप लोग पढ़ चुके हो, हमारा मंगलयान जो है वो लॉन्च किया गया था, ठीक है। उसके बारे में आप लोगों ने पूरी अक्षय कुमार की मूवी भी देख रखी है। किस किसने देखी है मूवी, याद है? ये किस किसने नहीं देखी है पहले ये बताओ, ठीक है। जिसने नहीं देखी है उसको सजा मिलेगी। देश की ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं देख रहे हो तो ये बिल्कुल गलत बात है। तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, जैसा मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था अभी यहाँ पर, किसके बारे में, ये यूपीएससी के द्वारा इसी के बारे में टॉपिक पूछा गया था, ठीक है, मंगलयान के बारे में, कि हाँ मार्स के लिए यहाँ पर हमारा ये मिशन था, मोम बोला गया जिसको, हम लोग सेकंड कंट्री थे, नहीं ये गलत था, ठीक है। और यहाँ पर इंडिया ने जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ पर यूपीएससी क्लियर कर दिया, ठीक है। जैसे नहीं फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर कर दिया, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ये मिशन हम लोगों ने क्लियर कर दिया। तो आंसर क्या हो गया था? आंसर यहाँ पर सी हो गया था। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम में बनते हैं। अगर आप लोगों से कोई यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर सोलेटरी वेव के बारे में क्वेश्चन पूछ ले तो ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, क्योंकि हमारे देश के द्वारा भी इसके ऊपर स्टडी की गई। बोला गया कि डिस्टिंक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्चुएशन है यहाँ पर बाईपोलर और मोनोपोलर, जो कि फ्लो करती है कॉन्स्टेंट एम्पलीट्यूड, जो बेसिकली एम्पलीट्यूड फेज रिएक्शंस के उसमें। बोला गया कि शेप एंड साइज आर मोर अफेक्टिंग ड्यूरिंग द जो भी प्रोपोगेशन रहता है, ये बोला कि सेज और साइज जो है वो चेंज होता रहता है, ठीक है। क्या है आंसर? ओनली वन, ओनली टू, बोथ, ये फिर नन। अभी पढ़ाया था डिटेल में, बताइए क्या है, बताइए क्या है, क्या लगा रहे हो? ए लगा रहे हो क्या? इनकरेक्ट भी पढ़ लेना यहाँ पर, फिर मत बोलना, ठीक है, मुर्गा बना दूंगा। ध्यान से सुना करो जो चीज़ें पढ़ाई जाती है, ठीक है, फिर पता चलता है कि ये क्या हो गया। क्वेश्चन यार गलत हो जाते हैं एग्जाम में, थोड़ा सा ध्यान कर लिया करो प्लीज़, उससे आप लोग क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो आंसर यहाँ पर बी हो गया, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया, क्योंकि ये अफेक्टिंग नहीं करती है, लेस इफेक्टिव आप लोगों को देखने को मिलेगी, ना कि मोर इफेक्टिव। ये भी आप लोगों ने, मैंने बताया आप लोगों को यहाँ पर अभी, ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। वैसे अगर पूछे कि होप मिशन जो था वो किससे बिलोंग करता है, यूएसए, यूरोपियन यूनियन, जापान या फिर यूएई, तो अभी इसके बारे में मैंने डिटेल में पढ़ाया था आप लोगों को। किसका है होप मिशन? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का, और फर्स्ट कंट्री बन गया इस एरिया में जो ऐसा मिशन लॉन्च करने वाला, ठीक है। आगे पूछा जाए प्लैनेट मार्स के बारे में, तो यहाँ पर बेसिक इंफॉर्मेशन है सारी मार्स के बारे में, कि मार्स जो है वो हाफ द साइज ऑफ अर्थ है। पहली स्टेटमेंट, मार्स जो है वो 1/10 ऑफ द मास ऑफ अर्थ है। मार्स जो है यहाँ पर वो 2 आप लोगों को पोबोज और डाइमोज आप लोगों को यहाँ पर डिमोज देखने को मिलेंगे इसके, जो बेसिकली मून है। ग्रेविटी मार्स पर जो है वो एक तरीके से मोर देन द ग्रेविटी ऑन अर्थ। तो सही आंसर क्या है? ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर यहाँ पर सी है। सारी की सारी स्टेटमेंट आप लोगों के सामने यहाँ पर, सारी ग्रेविटी जो है मार्स पर आप लोगों को देखने को मिलेगी 0.735 ओनली, ठीक है। और ये यहाँ पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इवेल्युएट करना है द लर्निंग फ्रॉम द मार्स ऑर्बिटर मिशन, यानी कि मंगलयान से हम लोगों ने क्या क्या सीखा है, ठीक है, और कैसे यहाँ पर ये सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट हमारे देश के ऊपर डाल रहा है। तो क्वेश्चन भी साथ साथ में आंसर राइटिंग करते रहोगे तो जिंदगी, उन्हें कहते हैं कि इसको मिला डाला तो लाइफ झिंगा लाला, तो ये आप लोग बोल सकते हैं। अगर ये चीज़ें ऐसे कर डाला तो एग्जाम में भाई साहब करोगे मजे लाला, ठीक है। तो पूरा टॉपिक बता दिया, क्या न्यूज़ थी वो समझा दिया, बैकग्राउंड फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बता दी, कौन कौन सी कंट्री क्या क्या कर रही है, उस मिशन के बारे में बता दिया, नोट के ऊपर भी छपा हुआ है नहीं, ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोगों की करा दी यहाँ पर, और ये बेसिकली आंसर राइटिंग का भी हो गया। टॉपिक तैयार। अब कोई भी डाउट हो तो मुझे मत बोलना, ठीक है, मैंने तो पढ़ा दिया। अब अपने आप देख लो, पूछ लेना कोई भी डाउट हो, फिर कभी कवर करूँगा टॉपिक को तो बता दूंगा, ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं रखना है माइंड में। दोस्तों स्क्रीन पर आप लोग को 3 लोग दिख रहे होंगे, इन 3 में से किसी एक को तो आई होप कि आप लोग जरूर जानते होंगे। कभी ना कभी आप लोगों ने तो इनकी वीडियो देखी होगी, इनकी कोई शोर देखी होगी, या कहीं पर आप लोगों ने इनको किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर जरूर देखा होगा। इनमें से किसको जानते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। आखिर मैं ये पिक्चर क्यों दिखा रहा हूँ? क्या मैं इनका प्रमोशन कर रहा हूँ?
मैं इनका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, इसके ऊपर बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये जो टॉपिक है ये है सेबी से रिलेटेड, जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो जो सेबी है उसने ये बोला है कि रेगुलेट करने की जरूरत है जो फिनफ्लुएंसर है। फिनफ्लुएंसर मतलब ये दो शब्दों से बनी हुई एक टर्म बनाई गई है, जिसमें फाइनेंशियल और जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, यानी कि इन्फ्लुएंसर कौन होता है, जो किसी को इन्फ्लुएंस करे। यानी कि जैसे आप लोग उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर कोचिंग ने कोई टेस्ट सीरीज वगैरह लॉन्च करी और मैं आप लोगों को बोलने लगूँ कि ये जो टेस्ट सीरीज है काफ़ी अच्छी है, आप लोग इसको जाकर खरीद लो। भले ही मैंने ना तो उसमें कोई कंट्रीब्यूशन दिया और ना ही मैंने वहाँ पर बेसिकली कोई उनको सजेशन दिया, उन्होंने मुझे 10-12 लाख रुपए दे दिए कि हमारी टेस्ट सीरीज का प्रमोशन कर दो, और मैंने वो प्रमोशन कर दिया। आप लोग गए वहाँ पर, आप लोगों ने देखा यार इसकी तो कोई क्वालिटी नहीं है, तो आप लोगों ने फिर क्या किया, आकर फिर मुझे बोलोगे, पर लेकिन पैसे तो चले गए ना आप लोगों के, उस इंसान की टेस्ट सीरीज भी बिक गई। तो ये काम करते हैं इन्फ्लुएंसर। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ऐसे ऐड आते हैं आज की डेट में जो अलग अलग ऐप रहते हैं, जैसे कि इस पर्टिकुलर ऐप पर रजिस्टर करो और पैसे कमाना स्टार्ट कर दो। ऐसे ही कई तरह के प्रोडक्ट भी बेचे जाते हैं मार्केट में। तो आज की डेट में जो भी यूट्यूबर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों को बता रहा है, तो किसी न किसी कंपनी से उसने पैसे ले रखे हैं और वो आप लोगों को बोलता है कि मेरा ये कोड यूज़ कर लेना तो आप लोगों को इतना डिस्काउंट मिल जाएगा। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि उस कंपनी ने इस पर्टिकुलर पर्सन को पैसे दिए हैं आप लोगों को इन्फ्लुएंस करने के, ताकि आप लोग जाकर वो प्रोडक्ट खरीद लो। मैं यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि ये जो भी आप लोग कोई प्रोडक्ट बताता है वो सारे गलत होते हैं, नहीं। उसमें से बहुत जेन्युइन पर्सन भी होते हैं जो रियलिटी में पहले अपने आप यूज़ करते हैं, और जब उनको लगता है कि हाँ मैंने इसको यूज़ किया है तो वो किसी और को बताते हैं। तो ऐसा भी देखने को मिलता है। जैसे आप लोगों को याद होगा, मैंने कई सारे प्रोडक्ट आप लोगों को बताए, पर मैंने उनका किसी का प्रमोशन नहीं किया, मैंने उनको खुद यूज़ किया। जैसे लैपटॉप स्टैंड के बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी, ठीक है। तो मैं वो प्रोडक्ट जो मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ और लगता है कि आप लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं तो बताता हूँ। किसी कंपनी ने मेरे पास में कोई ऐसा कॉन्टैक्ट नहीं किया था कि हम हमारा स्टैंड बता देना, इसलिए मैंने कहा था कोई भी खरीद लेना, पर ये सस्ता मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया कोई जेन्युइन तरीके से किसी को सजेशन देना। पर लेकिन अगर कोई मुझे पैसे दे और ये काम करने के, और तब मैं बता रहा हूं, तो मैं कभी भी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो है नेगेटिव चीजें आप लोगों को नहीं बताऊंगा। घुमा फिरा कर किसी भी तरीके से कुछ ना कुछ पॉजिटिव दिखाने की कोशिश करूंगा कि हाँ ये गलत है, पर लेकिन फिर भी इसमें ये चीज सही है। मतलब एक तरीके से कंपेयर भी इस तरीके से करूंगा ताकि आप लोग उसको पकड़ सके कि हाँ यार ये प्रोडक्ट ले ही लेते हैं। तो इस तरीके से है। तो इस पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर की मार्केट जो है वो इतनी ज़्यादा ताकतवर आज के डेट में हो चुकी है। किसी भी यूट्यूबर को आप लोग उठा लो, चाहे कोई कॉमेडी वाला हो, चाहे कोई टेक वाला हो, टेक में तो इंतहा पैसा मिलता है। एक एक वीडियो के मतलब 20-20, 25-25 लाख रुपए आप लोगों को देखने को मिलेगा, ले लेते हैं लोग, ठीक है। और एक तरीके से जो फाइनेंशियल वाले में, इसमें खुद अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये मेरा डेटा नहीं है, खुद यहाँ पर जो आप लोगों के सामने डेटा अभी बताने वाला हूँ उसको आप लोग समझ पाएंगे। तीनों इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं और ये बिजनेसेस के बारे में लोगों को पढ़ाते हैं कि आप लोग ऐसे बिजनेस कर सकते हैं और इस तरीके से अपनी जिंदगी को आगे लेकर चल सकते हैं। जैसे कि बचपन में ही कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से स्टॉक आप लोग खरीदने चाहिए, कहाँ कहाँ पर आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आगे लाइफ में कैसे आप लोग चीज़ों को सेव कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन इनके द्वारा दी जाती है। तो सेबी ने ये बोला है कि जो भी इन्फ्लुएंसर होते हैं ये कई बार इतने घटिया घटिया चीज़ों को भी एक तरीके से प्रमोट करके चले जाते हैं जो कि बहुत नेगेटिव इंपैक्ट डालती है यहाँ पर मार्केट के ऊपर भी। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर आए और इन्होंने दबाकर उस शेयर के बेसिकली प्रमोशन कर डाले। अब वो शेयर उतने पैसों का था नहीं, पर लेकिन इतने सारे लोग जाकर उस पर टूट गए तो उसकी वैल्यू जो है एकदम बढ़ गई। तो ऐसी कई सारी घटनाएं देखने को मिल रही है जब से यहाँ पर सोशल मीडिया हैंडल काफी ज्यादा सामने निकल कर आया। तो इसमें ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक, इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर हैं, जिनको शॉर्ट फॉर्म में फिनफ्लुएंसर बोला गया है, ये लोगों को एडवाइस कर रहे हैं और उसकी वजह से यहाँ पर काफी इंपैक्ट पड़ रहा है उस पर्टिकुलर मार्केट के ऊपर। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, बेसिक फंडा यहाँ पर यह बताया गया कि कई बार यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर फ्रॉड भी देखने को मिलते हैं। तो इसी के चलते जो सेबी है वो यहाँ पर बोल रही है कि इनको कैसे हैंडल किया जाए, क्योंकि इनकी संख्या इतनी बढ़ गई है जिसकी कुछ हद नहीं है। तो एक तरीके से सबसे बड़ी बात तो है बहुत सारे बड़े बड़े फ्रॉड निकल कर आ रहे हैं, ठीक है। तो इनकी संख्या बढ़ गई है, ऊपर से जो भी सोशल मीडिया का हैंड यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, तो यहाँ पर उनका प्राइस जो है शेयर का वो बूस्ट हो जाता है तुरंत, जैसे यहाँ पर ये आकर उसके बारे में बताने स्टार्ट करते हैं। मतलब उस शेयर के बारे में अगर न्यूज़पेपर में छपे या उस शेयर के बारे में कभी कोई न्यूज़ टीवी चैनल में बताए तो इतना इंपैक्ट नहीं पड़ता जितना आज की डेट में सोशल मीडिया का पड़ रहा है। खासकर जैसे कि यूट्यूब पर आकर कोई पर्टिकुलर पर्सनैलिटी उसके बारे में बता रहा है तो उसकी वजह से। और इसी के साथ में यहाँ पर वेरियस अनरजिस्टर्ड इन्वेस्टर भी जो एडवाइजर जो है वो बढ़ते जा रहे हैं।
जिसकी वजह से आप लोगों को पता है जब कोई चीज़ अनरजिस्टर होती है जिसके बारे में कुछ पता नहीं है, ठीक है, और वो एक तरीके से अलग ही लेवल पर पहुंच जाती है। अभी आप लोगों को एक छोटा सा उदाहरण मैं आप लोगों को देता हूँ। एक बच्चा है, उस बच्चे ने कहा कि सर एक काफ़ी बड़ा इंस्टीट्यूट है, उसने क्या किया है, अभी यूपीएससी का कोर्स लॉन्च किया है और वो कोर्स जो है वो 7-8 हज़ार रुपये में वो कोर्स जो है वो दे रहे हैं। सर मैं वो कोर्स खरीद लूँ क्या? आप एक बात समझो यहाँ पर, कई बार आप लोगों ने देखा होगा, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आप लोग इलेक्शन के बारे में बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का फेस देखकर आप लोग क्या कर रहे हैं, राहुल गांधी जी का फेस देखकर आप लोग, आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल जी का फेस देखकर आप लोग उनको वोट दे देते हैं। पर इन रियलिटी वो आप लोगों की कॉन्स्टिट्यूएंसी में थोड़ी ना काम करने आएंगे। आप लोगों की कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन काम करने आने वाला है उसके पे आप लोगों को ध्यान देना है। मतलब क्या? मतलब यह है कि आप लोगों को अपने एमएलए और एमपी को देखना है, जो लोकल सांसद है, विधायक है, उसको देखना है। अब मान लीजिए किसी पर्टिकुलर कोचिंग का, जिसका उसने नाम बताया, मैं नाम नहीं लूंगा, बोला कि सर कोर्स जो है यूपीएससी का 7-8 हज़ार रुपये में मिला जा रहा है। अब वो बहुत ही अच्छे इंसान है। अब ये देखो, क्या वो इंसान जिसका कोर्स आप लोग खरीदने जा रहे हो, क्या वो उस कोर्स में पढ़ाने वाला है? वो इंसान तो उस चीज का एक्सपर्ट है ही नहीं है, वो उस चीज को लॉन्च कर रहा है और आप लोगों को पढ़ा तो वही टीचर है ना, किसी और भी प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहे होंगे या फिर कहीं और भी पढ़ा रहे होंगे। उस पर्टिकुलर पर्सन को देखकर आप लोग कोर्स खरीद रहे हो, जो पर्टिकुलर पर्सन उस कोर्स में पढ़ा ही नहीं रहा है। तो ये मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि ये चीजें आप लोग खुद से डिसाइड किया करो, ठीक है। मान लीजिए वो बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, पर लेकिन वो किसी और स्ट्रीम में पढ़ाते हैं, ठीक है। मान लीजिए वो जो है एक पर्टिकुलर मान लीजिए वो आईआईटी में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आप लोग कोर्स खरीद रहे हैं यूपीएससी का, तो आईआईटी में अगर खरीदें और वो खुद पढ़ाएं वहां पर आकर, तो मैं बोलूंगा जरूर खरीद लो यार, जानता हूं बहुत अच्छे उन्होंने वीडियो बनाए। यूपीएससी में आज तक आप लोगों ने उनको कोई लेक्चर तक नहीं देखा और आप लोग कह रहे हैं कि सर हाँ उनका कोर्स खरीद लेगा। तो इसमें मैं कैसे सजेशन दे सकता हूं यार, वो कैसे टीचर लेकर आ रहे हैं, कौन क्या पढ़ा रहा है, तो आप लोग खुद सोचो इसको। तो ये थोड़ी सी सोचने वाली बात होती है। बिल्कुल इलेक्शन वाला जो कंपेयर करके मैंने बताया ना आप लोगों को, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी है या फिर उनका चेहरा देखकर आप लोग लोकल एरिया में इलेक्शन में वोट देते हो, तो वो सही नहीं होता है मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग अपने हिसाब से क्या इसके बारे में बोलते हो आप लोग देख सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जो टीचर हैं वो यहां पर गलत होंगे, नहीं, पर मैं ये बोल रहा हूं जो फेस देखकर आप लोग जा रहे हैं, क्या वो फेस उसमें पढ़ा रहा है, वो आप लोगों को देखने की बात है। जिसको देखकर आप लोग जा रहे हैं, मान लीजिए मैंने कोई कोर्स लॉन्च कर दिया कल को, ठीक है, उस कोर्स के अंदर में मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं रहा हूं आप लोगों को, और आप लोग बोले कि सर हम तो आपका कोर्स खरीदने, हम तो आपको देख कर आए थे, यहां पर आप तो पढ़ा ही नहीं रहे हो एक भी सब्जेक्ट यहां पर, तो वो एक तरीके से धोखा हो गया ना आप लोगों के साथ में। मैं अपना फोटो चिपका कर बेचने लगूं कोर्स वहां पर, पता चला उसमें मैंने एक भी लेक्चर नहीं ले रखा है पूरे कोर्स के अंदर में। तो ये बात मैं बोलना चाह रहा हूं बेसिकली। तो सेम काम यहां पर जो इन्फ्लुएंसर होते हैं ये कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों को बता देते हैं कि आप लोगों को प्रोडक्ट जाकर खरीद लो, और खुद सेबी ने यहां पर इस बात के लिए बोला कि इनको रेगुलेट करना पड़ेगा यार, वरना बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। कई बार मार्केट पर बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है इन चीज़ों का। एक तरीके से फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होती हुई नजर आती है। सोचो, जो कोई 1 रुपये का सामान खरीदने के लिए तैयार नहीं है, उसकी हाइप इतनी बना दी कि वही प्रोडक्ट 100 रुपये का मार्केट में बेचा जा रहा है। और ये साफ साफ यहाँ पर बताया गया है कि ये जो एक तरीके से 7 से 9 लाख तक का किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रमोशन करने के लिए लेते हैं। कोई पर्टिकुलर पर्सन आया इनके पास से बोला कि 7 लाख रुपए दूंगा या फिर 9 लाख रुपए दूंगा। आप लोग सोचो कि एक वीडियो के अंदर में 20 से 25 सेकंड बोलने के 9 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो कौन नहीं लेना चाहेगा उसको? सबको अपना जिंदगी को एंजॉय करना है। तो एक तरीके से समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर। तो यहां से इसलिए बोला गया कि जो पर्टिकुलर अगर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट अगर कोई मार्केट में आ रहा है, तो सेबी क्या बोल रहा है, सेबी कंपनी को बोल रहा है कि आप लोग जो इस तरीके के जो इन्फ्लुएंसर के पास में जाते हैं, जो भी इन्फ्लुएंस करते हैं, उनसे पहले एक तरीके से प्रॉपर क्रेडेंशियल होने चाहिए कि हाँ ये पर्टिकुलर पर्सन जो है वो जेन्युइन है इस पर्टिकुलर फील्ड के। मैं फिर बोल रहा हूँ, जो यहाँ पर पिक्चर में दिख रहे हैं वो मैं जस्ट उदाहरण के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ। ये बहुत ही जेन्युइन पर्सन है सारे, ठीक है, अपने अपने फील्ड के, पर मैं उदाहरण के तौर पर आप लोगों को सारी चीजें बता रहा हूँ। तो आप लोग अगर कोई भी इनको देखता है तो उसको अदरवाइज मत लेना कि मैं किस तरीके से बता रहा हूँ, पर मैं एज ए एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ। आप लोग इनकी जगह मेरी फोटो लगा सकते हैं, ठीक है, किसी की भी जगह आप लोग मुझे सोच सकते हैं कि मैं कल को कोई प्रमोशन कर रहा हूँ और उस चीज का प्रमोशन कर रहा हूँ जो तो ना मैं तो मैंने यूज की है और ना ही कभी मैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैंने कभी किसी के देखा है, बस ऐसे उसने मुझे दे दिया 15-20 लाख रुपए और मैं बोल रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट आप लोग जाकर खरीद लो। तो मैं वो बातें आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। तो इसकी वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको सुधारने के लिए यहां पर रेगुलेशन करने की जरूरत है, वरना ये प्रॉब्लम और आगे आने वाले टाइम में बढ़ने ही बढ़ने वाली है। तो यहां पर सेबी का जो फंड है वो क्या करता है, वो इनको रेगुलेट करता है। आप लोगों ने सुना होगा कि अगर आप लोग अपने 20s में हैं तो आप लोगों को स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आप लोग रिस्क ले सकते हैं। जहां पर भी रिस्क का मैटर आ जाता है वहां पर प्रॉफिट बढ़ जाता है। वो नहीं कहते कि रिस्क है तो इश्क है। देखिए मूवी, कौन सी मूवी वो पूरी मूवी इसी चीज के ऊपर टिकी हुई है। मतलब पूरी मूवी में कई जगह बंदा वो डायलॉग मारता है कि रिस्क है तो इश्क है। इनके जहां पर रिस्क होगा वहां पर इश्क, यानी कि वहां पर आप लोगों को प्रॉफिट ज्यादा देखने को मिलेगा।
और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वो बना ही इसलिए गई है ताकि इन चीजों को कंट्रोल किया जा सके, कोई भी मार्केट में आकर उथल पुथल न मचा सके। तो इसलिए जरूरी है इस तरीके के जो इन्फ्लुएंसर हैं जो कि उल्टी सीधी कुछ बात बोले उनको कंट्रोल करना, ठीक है। तो ये तो हो गई न्यूज प्रॉपर जिसके बारे में मैंने आप लोगों को चीजें बता दी। अब बात करेंगे यहाँ पर जो कि यहाँ पर पर्टिकुलर बॉडी के बारे में, ठीक है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये 1992 में बनाई गई। आप लोग समझ सकते हैं हमारी कंट्री में एलपीजी रिफॉर्म आए, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। साधारण शब्दों में बोलूं तो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो बाहर की कंपनी के लिए खोल दी गई कि बाहर के देश के लोग भी आएं और यहाँ पर इन्वेस्ट करें और पैसा कमाएं और अच्छे से हमारे यहाँ पर अच्छे अच्छे प्रोडक्ट पहुंचाएं। तो इस तरीके से यहाँ पर यानी कि पहले हम लोग सारी चीजें खुद से करना पसंद करते थे, पर लेकिन फिर इसको ओपन कर दिया गया। तो सेबी जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वो स्टैट्यूटरी यानी कि कानून के द्वारा बनाई गई बॉडी है, पार्लियामेंट में एक एक्ट पास करके 12 अप्रैल 1992 में। इसको यहां पर ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया सके, क्योंकि 1990s में जब दिख गया कि मार्केट ओपन हो चुकी है तो बहुत कुछ बाहर से अंदर, अंदर से बाहर चीजें जाने वाली हैं, तो उनके ऊपर कंट्रोल कैसे करने हैं। बिफोर सेबी ये चीजें जो थी यहाँ पर ये चीजें जो थी बेसिकली कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू वो रेगुलेट करने वाली ऑथोरिटी यहां पर आप लोगों को देखने को मिलती थी, जो कि कैपिटल इशू कंट्रोल जो एक्ट है 1947 का उससे चीजें निकाल कर लेकर आती थी। पर मैं आप लोगों को यहां पर एक बात बोलना चाहूंगा, अब जब तक यहां पर देश के अंदर में मोबाइल नहीं थे, ठीक है, उस टाइम से लेकर अब आज की डेट में हर एक इंसान के पास में 2-2 मोबाइल कम से कम, या मोबाइल नहीं तो 2 सिम तो जरूर होंगे बताओ है कि नहीं, मतलब 2 मोबाइल नहीं होंगे तो 2 सिम तो जरूर देखने को आप लोगों को मिलेंगे। उस पोजीशन में हम लोग आके बैठ गए हैं अब पिछले कुछ आप लोग 20-25 साल के अंदर अंदर। तो जो 20-25 साल का ड्यूरेशन है उससे पहले जो कानून था और आज जो कानून है उसमें कितना बड़ा फर्क होगा। उस टाइम पर कानून किस पर्टिकुलर पर्पज से बनाए गए थे, आज कैसे पर्पज से। उस टाइम पर तो लोग जो है अपनी पोटली में पैसे रखकर छिपाया करते थे, पता नहीं जैसे जैसे पैसे लेकर चला करते थे। आज की डेट में कोई घर पर पैसे रखता ही नहीं है, सारे पैसे आप लोगों को मैक्सिमम अगर गलत तरीके से नहीं कमाए गए हैं, ठीक है, तो बैंक के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक 180 डिग्री शिफ्ट आ गया है पुराने टाइम से आज के टाइम पर, अगर आप लोग इसको देखोगे, ठीक है। तो इसलिए जरूरी है, इनिशियली ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी पर लगा कि इसको पावर देने की जरूरत है तो फिर कानून के थ्रू पास कर बना दी। उससे क्या होता है, अब इसके अंदर जो भी प्रोविजन रखे गए हैं, कोई भी कुछ कल को गलत हरकतें करता हुआ पाया जाएगा तो सेबी तुरंत उसकी गर्दन पकड़ सकती है और उसके लिए प्रॉपर सजा भी होगी कि भाई साहब ये सजा इस इंसान को देनी है। तो इससे इन्वेस्ट करने वाला भी और इन्वेस्टर भी और जो बेसिकली वहां पर कस्टमर भी, यानी कि दोनों तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, कंपनी और कस्टमर दोनों को यहां पर फायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि ऊपर पापा बैठे हैं देखने के लिए कि बच्चे नीचे बदतमीजी तो नहीं काट रहे। तो ये सेबी जो है यहां पर एक पर्टिकुलर पापा आप लोग बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर फील्ड का। तो ये रेगुलेट करता है कमोडिटी मार्केट, जैसे स्टॉक एक्सचेंज हो गया। और सबसे बड़ी बात है ये इस अपने दादा यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है, यानी कि सेबी के पापा, यानी कि स्टॉक के पापा सेबी और सेबी के पापा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वो सब चीजें भी यहां पर देख रही है, और जो चीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में आ गई तो इसका मतलब ये है कि अब उस पर आप लोग ट्रस्ट कर सकते हो। तो इसलिए यहां पर कई सारी बॉडी दे रखी है। यहां पर अगर बात करें इसके जो फंक्शन है यहां पर, तो जुडिशियल पावर भी आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलेगी। जो यहां पर इंटरेस्ट होता है इन्वेस्टर का, मान लीजिए आप लोगों ने मेहनत की, पैसे की कमाई आप लोगों ने जाकर लगा दी, कंपनी जो है अगले ही दिन डूब गई, ठीक है। आप लोग देखो अभी यहां पर LIC के जो शेयर आए थे उसमें कितना ह्यूज इन्वेस्टमेंट लोगों के द्वारा किया गया। वो फिलहाल के टाइम पर अगर देखिए बहुत सारे लोग, जैसे एक दो से बातें की थी मैंने, कुछ दोस्तों ने भी इन्वेस्ट किया था उसके अंदर में, तो रो रहे हैं कि यार फालतू में हाइप बनाकर पैसा लगवा दिया ठीक है, वो पकड़ने के लिए तैयार ही नहीं है उसको। तो मतलब कहने का है कि ये सारी चीजें रिस्क वाली होती हैं, ठीक है, और हमारी कंट्री में लोग रिस्क लेना काफी कम पसंद करते हैं। तो इसलिए इन्फ्लुएंसर जो है उनको बेसिकली कई बार बढ़ा चढ़ाकर चीजों को बता देते हैं, तो इसकी वजह से फिर बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं ऑनलाइन चीजों में आप लोग समझ सकते हैं, अगर चीजें स्टार्ट की जा रही है, कैसे इंसान जिसके ऊपर ट्रस्ट करें कि ना करे, बस बोल दे किसी ने, उसकी वजह से वहां पर चले गए तो फिर दिक्कत है। तो जो भी यहां पर इस तरीके से एजुकेट किया जा रहा है किसी के द्वारा जो कि इंटरमीडिएटरी है, जैसे यहां पर क्या बोला गया, इंटरमीडिएटरी है, मतलब ये वो कंपनी तो नहीं है, ठीक है, ये आपके और उस कंपनी के बीच में इंटरमीडिएशन का काम कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे हो गया, जैसे मैंने बोलता ना कि मैं किसी प्रोडक्ट को बता दूं कि हाँ वो वाली जाकर आप लोग कोर्स या टेस्ट सीरीज खरीद लो, तो ये क्या हो गया, मैं इंटरमीडिएटरी हो गया यहाँ पर। अब शब्द थोड़ा सा बड़ा गलत है अगर मैं थोड़ा सा यूज करना चाहूँ, दलाल सुने, दलाल, जब आप लोग घर लेने जाते हैं कि दलाल, तो जो दलाल है उसका एक अच्छा सा टर्म निकाल दिया अभी यहाँ पर, आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा, मैं शब्द कई बार यूज कर लेता हूँ, हालांकि बुरा लगता है, ये बिचौलिया शब्द भी आप लोग नॉर्मल तरीके से बोल सकते हैं। दलाल वाली कहानी मैंने शायद आप लोगों को सुनाई भी थी एक बार मैंने जब दिल्ली के अंदर में रूम लिया था, जब वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए पहुंचे थे, तो उस टाइम पर एक पर्टिकुलर ब्रोकर था, तो मतलब उसका नाम लिखा, उसके आगे मैंने दलाल लिख दिया, अरे याद रखने के लिए ऐसे ही मजे मजे में। और मैंने नहीं, वो दोस्त था मेरा एक, उसने बोला कि उसका नाम क्या है, उसका नाम मैं लिख रहा था, मैंने कहा क्या लिखूँ इसके नाम के आगे जो याद रह जाए, कह रहा दलाल लिख ले
तो बातों में जो है वो दलाल लिखा गया वहाँ पर। तो उसकी वजह से मुझे कभी कभी याद आता है एक दिन, मतलब फिर कभी मिलता है तो मैंने कहा वो नंबर नहीं है तुम्हारा, नाम निकल गया ऐसे माइंड से, तो उसको भी दिखा, कह रहा है ढंग का तो नाम लिख लेते। मैंने कहा यार कई बार हो जाता है ना ऐसी गड़बड़, तो गड़बड़ हो गई थी, तो मुझे कई बार केस याद आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों को समझनी है यहाँ पर, और एक तरीके से इसके बारे में देखो, मैं भी कल को अगर आप लोगों को देखे, सबसे बड़ी तो बात है, अगर मैं कल को आप लोगों को कोई बातें बताऊंगा कि आप लोग ये काम कर लो, तो मेरा सबसे पहले ये रहेगा कि मैं खुद उसको या तो यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अगर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास में आगे कोई बोले कि यार इसको कर दो, तो पहले मैं उसको प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में चेक करूंगा कि क्या ये मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। मतलब मैं यहाँ पर बिल्कुल लाल बहादुर शास्त्री जी वाला पैटर्न फॉलो करना पसंद करूंगा। मैं लोगों को तब बोलूंगा आप लोग फास्टिंग कर लो जब मेरे घर के लोग जो हैं वो भूखा रहना एक तरीके से अलाउ करेंगे। यानी कि अपने घर पे तो मैं इंप्लीमेंट कर नहीं रहा हूं और आप लोगों को बोल दो ये कर लो, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता यार, ठीक है। तो यह पर्टिकुलर टॉपिक, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आप लोगों को लिखना है तो यहां पर देख सकते हैं आप लोग, बात की जा रही है कि एक तरीके से एक एजेंसी नहीं है, रेगुलेटरी ओनली सेबी। ऐसे ही जब टेलीकॉम सेक्टर में आप लोग बात करते हैं तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया आ जाती है, वहां पर वो टेलीकॉम सेक्टर को रेगुलेट करती है। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, बात की जा रही है कि यहां पर व्हाट रोल डज, जो ये रोल होता है, व्हाट रोल डू एजेंसीज लाइक सेबी एंड ट्राई, ये इंश्योर करती है कि वेलफेयर ऑफ द सिटीजन। तो कैसे करते हैं, ठीक है। तो इनके नागरिकों के कल्याण के लिए अगर कोई भी ऐसी बॉडी है तो कैसे अपना रोल प्ले करती है ताकि उनका वेलफेयर रहे। तो ये जो एजेंसी है, इनके रोल के बारे में आप लोगों को बताना है यहाँ पर। और रोल क्या है, वो है रेगुलेटरी, मतलब चीजों को रेगुलेट करना, ठीक है, आप लोगों तक सही सही चीजों को पहुंचाना। तो ये था पर्टिकुलर टॉपिक। अब क्वेश्चन है, देखता हूं कितने अच्छे से आप लोगों ने टॉपिक को सुना है। एक क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से अटेम्प्ट करिए। पावर और फंक्शन बताए गए यहाँ पर सेबी के। तो बोला गया कि पावर एंड फंक्शन क्या है सेबी के, उसके रेफरेंस में करेक्ट स्टेटमेंट आप लोग यहाँ पर बतानी है। बोला गया कि ये क्वाजाई लेजिस्लेटिव और जुडिशियल बॉडी है, मतलब एक तरीके से फुल अधिकार नहीं है पर हाँ कुछ कुछ काम ये कर लेती है, इसको क्वाजाई बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। जैसे अगर बात करें यहाँ पर, आप लोगों ने संविधान के बारे में भी कई बार सुना होगा, ठीक है। तो हम बोलते हैं फेडरलिज्म, ठीक है, तो क्वाजाई फेडरलिज्म बोल देते हैं, क्योंकि कई बार जब इमरजेंसी लगती है देश के अंदर में तो वो यूनिटरी बन जाता है। तो हर टाइम फेडरल यानी कि संघवाद का ढांचा हर टाइम थोड़ा ना रहता है। 1975 से लेकर 77 तक देश के अंदर इमरजेंसी लग गई, तो उस टाइम पर क्या हो गया, उस टाइम पर वो जो है वो क्वाजाई फेडरल हो गया, क्योंकि फेडरल नहीं रहा, सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथों में लेकर बैठ गई। तो ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है इंटरेस्ट ऑफ द इंडियन इन्वेस्टर इन द सिक्योरिटी मार्केट के अंदर में जो इन्वेस्ट करता है, रेगुलेट करते हैं बिजनेस ऑपरेशन सिक्योरिटी मार्केट के अंदर में, एजुकेट करते हैं इन्वेस्टर इसके बारे में, ठीक है। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर, ये आप लोगों को बताना है। ए बी सी एफ डी, ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 4 एंड डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबोव। वैसे अगर आप लोग थोड़ा सा भी कॉमन सेंस यहाँ पर यूज करेंगे तो आप लोग इसको समझ जाएंगे कि मैंने कहाँ पर आप लोगों के लिए यहाँ पर बेसिक कहाँ पर आप लोग गलत है, यहाँ पर मतलब इसी स्टेटमेंट में कहाँ पर गलत है। क्यों, क्योंकि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है मैंने बताया, और यहाँ पर कानून के द्वारा पास कर बनाई गई है, तो ये कभी भी लेजिस्लेटिव का काम यहाँ पर नहीं करेगी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तुरंत आप लोग की गलत हो जाती है। अगर आप लोगों को पता चल गया ओनली ये स्टेटमेंट जो है आप लोग यहाँ पर गलत हो रही है, तो पूरी उसमें आर्टिकल में कुछ पढ़ने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, आंसर आप लोग का बी आ गया। मतलब ये एक अकेली स्टेटमेंट आप लोग को आंसर देकर चलेगी। ऐसे आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पूरा टॉपिक अच्छे से आप लोगों का तैयार हो जाएगा, टेंशन मत लिया करो, शांति में सुन लिया करो, सारी चीजों के नोट्स आप लोगों को मिल ही जाते हैं, तो अच्छे से पहले चीजों को सुनते रहो, ठीक है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से भी यहाँ पर बात की जा रही है, उसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट आप लोग को बतानी है। बोला गया कि स्टैट्यूटरी बॉडी है और 1992 में बनाई गई थी, पहली स्टेटमेंट। दूसरे बोला गया कि यहाँ पर ये जो पिक्चर में आई यहाँ पर एक तरीके से इससे पहले कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू, जो कि यहाँ पर रेगुलेटरी अथॉरिटी थी यहाँ पर, जो कि कैपिटल इशू एक्ट जो 1947 का था उससे अपनी पावर निकाल कर लाती थी। सेबी वाज नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, इनिशियली ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं थी। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 2 3 या फिर 4? ये सारी की सारी बातें जो है मैंने अभी आप लोगों को बताई हैं। तो वीडियो को पॉज कर क्वेश्चन का आंसर दे लिया करो, तो सारी की सारी आंसर करेक्ट है, यानी कि सी आंसर यहां पर हो गया, ठीक है। अब ये टॉपिक में कहीं पे क्वेश्चन आ जाएगा तो मुझे लगता है कोई दिक्कत होगा। और अगर आप लोग यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आंसर राइटिंग के लिए भी आप लोगों के सामने क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन वनडे टाइप एग्जाम में किसी में भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, इसके अंदर से क्वेश्चन निकल जाते हैं कई बार। तो जैसे छोटे छोटे मतलब क्वेश्चन बनते हैं ना जब आप लोगों से वनडे टाइप के एग्जाम में, तो वहां से पूछ लेंगे कि सेबी जो है वो किसके लिए काम करती है, मतलब किस पर्टिकुलर पर्पज के लिए काम करती है, या ट्राई जो है वो किस पर्टिकुलर पर्पज के लिए काम करती है। तो माइंड में जितनी क्लैरिटी रहेगी उतने अच्छे से चीजों को समझ पाएंगे।
फीडबैक जरूर देना, कैसा लगा आर्टिकल, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, और प्रैक्टिस जरूर करने की कोशिश करना, चाहे स्मॉल क्वेश्चन होते हैं चाहे बड़े क्वेश्चन। अगर लिखोगे नहीं तो कैसे चीज़ों को समझोगे, ठीक है। तो लिखिएगा तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, ठीक है। तो लिख लिख कर चीज़ों को सीखना करना, करना सीखो, और चीज़ों को डरा नहीं करते यार। इनिशियली लगता है आप लोगों को चीज़ें टफ हैं, पर जैसे उसमें घुसोगे ना फिर आप लोगों को चीज़ें आसान लगने लगेगी, ठीक है। गाना सुना आप लोगों ने, कब तक जवानी छिपाओगी रानी दीवानों को, नहीं मुझसे शादी करोगी, वो वाला गाना जो उसका मूवी का, किस किस ने सुना है? वो गाने की लिरिक्स याद आ गई मुझे। कब तक टेररिस्ट को बचाओगे चाइना, कभी तो इंडिया के चंगुल में आओगे पाकिस्तान। तो वो हो चुका है यहाँ पे। बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट थे जो कि चाइना उनको ब्लैकलिस्ट होने से बचाता रहा, पर लेकिन चाइना भी जो है अभी उसके सामने नाकाम होता हुआ नजर आया, अपना होल्ड हटा लिया। उन्हें कहते कि तुम्हारी बेइज्जती हो जाती है, कब तक आखिर सामने वाले को सपोर्ट करोगे। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ। तो इंडिया की बहुत ही शानदार जीत देखने को मिली यहाँ पर। तो यूएनएससी यानी कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा जो सैंक्शन कमेटी है उसने ब्लैक लिस्ट कर दिया है एलईटी के जो माकी जो है आफ्टर चाइना ने क्या किया, बैन हटा लिया, ठीक है। तो ये सारे पाकिस्तान के दामाद हैं। तो ये काफ़ी एक बड़ी न्यूज़ बोल सकते हैं। और बड़ी न्यूज़ क्या, इंडिया के लिए तो आप लोग इसको बेसिकली एक तरीके की जीत बोल सकते हैं, क्योंकि इन सब का ठिकाना इंडिया ही तो वहाँ तक पहुँचाता है कि हाँ भाई साहब देख लेना, इनको आने वाले हैं फूफा जी अगले इलेक्शन में, तो इनको पकड़ लेना है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं यहाँ पर। तो इंडिया यहाँ पर कहीं कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि जीत गए हैं यहाँ पर, ठीक है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो क्या है पूरी न्यूज़, तो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो बेसिकली एक ऐसी बॉडी है जो कि सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान देती है, और कोई भी ऐसा टेररिस्ट ग्रुप जो है, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसको अपनी हरकतें करने से रोकता है ताकि सिक्योरिटी प्रोवाइड करा जा सके। तो ISIL जो इस्लामिक स्टेट वाला जो फंडा है, और अलकायदा जो है, इसके ऊपर जो कमेटी थी उसने अभी यहाँ पर लश्कर तैयबा के जो माकी हैं उनको सैंक्शन लगाया है। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में आ गया है, तो सैंक्शन लिस्ट में यहाँ पर डाल दिया गया है। तो यूएन जो सैंक्शन कमेटी है वो एक तरीका ऑर्गन है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, जो कि इस तरीके के डिसीजन को इंप्लीमेंट करता है। नहीं कहते कि तुम करो बेटा, हम इंप्लीमेंट अपने आप कर लेंगे। यूएन चार्टर जो है वो अथॉरिटी देता है यूएनएससी को। चार्टर क्या होता है, चार्टर एक तरीका संविधान बोल सकते हो कि यूएन का संविधान जो है कि हाँ इनको इंप्लीमेंट करो। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये आज की बातें नहीं है, ये पुराने समय से ही ये चीज़ें चली हुई आ रही हैं, जो कि यहाँ पर अभी आप लोगों को देखने को मिल रही है। यानी कि बहुत लंबे समय से हम लोग लगे हुए थे इन चीज़ों को लेकर, तो अब यहाँ पर इंप्लीमेंट हो रही है। जैसे ISIL ये क्या है, इस्लामिक स्टेट ऑफ एरिया एंड द लेवेनेंट बोलते हैं बेसिकली इसको। और अलकायदा, तो यहाँ पर इसके लिए कमेटी स्टैब्लिश की गई थी यूएनएससी के द्वारा, रिजोल्यूशन 1267। तो 1900, देखिए ये ना आप लोगों को टाइम टू टाइम देखने को मिलती रहती है, ठीक है। तो जैसे 1999 में देखने को मिली, ठीक है, 1989 में, फिर 2011 में। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोग देखते हैं अलग अलग कमेटी यहाँ पर सेटअप की गई बेसिकली, ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। तो इसके चलते यहाँ पर अभी इसको एक तरीके से इसके अंदर डाल दिया गया है, और कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो इससे क्या होता है, मान लीजिए किसी ऐसे इंसान के ऊपर में कोई कंट्रोल लगा दिया, अब उसको कोई भी जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट नहीं कर सकती, उसके अकाउंट वगैरह जो है वो फ्रीज कर दिए जाते हैं, उसके अकाउंट में कोई ऐसा पैसा वैसा कहीं से जा रहा है तो उनके ऊपर भी ध्यान रखा जाता है कि कहाँ कहाँ से यहाँ पर इसको सपोर्ट मिल रही है, तो फिर उनकी भी गर्दन जो है वो पकड़ी जाती है। तो एक तरीके से इनको इंटरनेशनल लेवल पर ट्रैवल करने से रोक दिया जाता है, इसी के देश में रहेंगे जहाँ पर ये हरकतें करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। तो ये इंडिया की एक जीत बोल सकते हो आप लोग, काफ़ी बड़े वाली, ठीक है। काफ़ी अच्छा लगा ये जब मैंने न्यूज़ सुनी थी एक्चुअल में। ये एक ऐसी न्यूज़ है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने पहले भी आप लोगों को दिया था कि केरला के अंदर में एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे बहुत ही शानदार काम किया गया, इसका नाम है कोल्लम डिस्ट्रिक्ट। तो ये पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट बना है जहाँ पर संविधान के बारे में लोगों को जागरूक किया गया है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं, मतलब अपने फंडामेंटल राइट उनको पता चल रहे हैं, डीपीएसपी क्या है वो पता चल रहे हैं। तो पहली बार देश के अंदर में कोई ऐसा कंडीशन यहाँ पर देखने को मिली कि पूरा का पूरा जिला जो है उसको संविधान के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ये काफ़ी प्यारी चीज़ मुझे बेसिकली एक तरीके से, यानी एक आज की डेट में जब हम लोग आज़ादी की इतनी लंबी जो एक जर्नी यहाँ पर हम लोग एंजॉय कर चुके हैं, उसके बाद में जाकर हम लोग को ऐसा कारनामा देखने को मिल रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने आप लोगों को बताई थी वो यहाँ पर ये थी कि जैसे कि जहाँ पर भी जैसे देवी देवताओं की जो तस्वीरें थी या फिर कुछ भी ऐसी, तो वहाँ पर उनके ऊपर यहाँ पर प्रियम्बल लगा दिया ताकि लोग जो है उसके बारे में पढ़ें। जैसे ही भगवान की तस्वीर को देखें, देवी देवताओं की तस्वीरों को देखें, तो उसके ऊपर भी नज़र डालें और उनको एक जागरूकता देखने को मिली। लगभग 2000 के करीब यहाँ पर ट्रेनर लगे जिनको सीनेटर बोला गया।
इस पर्टिकुलर मुद्दे पर, और कई सारे लोग पंचायत लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तहसील लेवल पर लगाए गए। यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर प्लानिंग बनाई गई प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में। केरला के अंदर में जो इंस्टीट्यूट है यहाँ पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के, वो यहाँ पर पार्टिसिपेट किए, तब जाकर यहाँ पर ये सर्टिफिकेशन उस डिस्ट्रिक्ट को मिला। तो अपने आप में है ना काफी बड़ी बात। तो ये डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर, याद रखिएगा, केरला के अंदर में, जो कि यहाँ पर कोल्लम डिस्ट्रिक्ट देश का पहला कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बना। यहाँ पर संविधान के बारे में जान पाए। लगभग 16.3 लाख लोग जो हैं इसमें पार्टिसिपेट किए, और यहाँ पर 10 साल से ऊपर की एज है यहाँ पर, उनको यहाँ पर बेसिकली काउंट किया जा रहा है। ऐसे तो ना कि छोटा सा पैदा बच्चा हुआ है उसी को बता दीजिए, तो कुछ ना कुछ संविधान के बारे में सबको पता है। कोल्लम जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर, पुराने टाइम पर यहाँ पर पोर्तुगीज, डच या फिर ब्रिटिश का भी रूल देखने को मिला है। और कोल्लम डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पर, ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कैश्यू यानी कि काजू के इंडस्ट्री के लिए काफी फेमस है। तो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन भी कई बार आप लोगों से पूछ ली जाती है। यहाँ पर पुर्तगीज जो है आज भी यहाँ पर एक तरीके से कैश्यू यानी कि जो काजू है यहाँ से आज के डेट में भी खरीदते हैं यहाँ पर, ये तो समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर तो काफी इंपॉर्टेंट आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। तो पर्सनली मुझे काफी अच्छा लगा था जब मैंने इसके बारे में पढ़ा था। कोई पर्टिकुलर कंपनी जो होती है उसके अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं। वो पर्टिकुलर कंपनी जो होती है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी वहाँ पर लिस्टेड होती है। उस पर्टिकुलर कंपनी की अगर परफॉर्मेंस अच्छी है तो हमारी इकोनॉमी अच्छी होती है, कल को दिक्कत आए तो दिक्कतें होने लगती हैं। तो यहाँ पर उस चीज़ को ध्यान रखने के लिए हमारे देश में नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑडिटर यहाँ पर ये बेसिकली ऑथोरिटी है। इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा, जिसको NFRA बोल रहे हैं, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑथोरिटी। तो NFRA के द्वारा एक ड्राफ्ट पब्लिश किया गया है, जहां पर बेसिकली जो ऑडिटर होते हैं ना, ऑडिटर क्या होते हैं, वो चेक करते हैं कि क्या सही चल रहा है और क्या गलत चल रहा है, ऑडिट करते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर प्रिपेयर किया जा रहा है कि एनुअल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर उसके बेसिकली यहाँ पर सामने निकाल कर लेकर आ जाए, और खासकर जो ऑडिट किया जाए यहाँ पर वो इंडिपेंडेंट रेगुलेटर जो है वो कोई प्रोफेशनल एक तरीके की चीज़ों को देखेगा, और किस तरीके का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो देखेगा, खासकर जो भी लिस्टेड कंपनीज हैं यहाँ पर, ठीक है, और इसी के साथ में लार्ज अनलिस्टेड कंपनी है। तो ये काम जो किया जा रहा है यहाँ पर, ये पर्टिकुलर बॉडी जो है ये 2018 में यहाँ पर बनाई गई थी, कंपनी एक्ट जो है 2013 का, उसके तहत में, ताकि सिचुएशन कम से कम अंडरस्टैंड की जा सके उस कंपनी की। क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे फ्रॉड होते हैं जो कि दुनिया भर का बैंक का पैसा लेकर जाते हैं, तो इसके चलते यहाँ पर ये सिचुएशन करने की कोशिश की जा रही है। ऐसी पावर जो है यहाँ पर इसको सिविल कोर्ट की पावर दी जा रही है ताकि चीज़ों को कंट्रोल की जा सके, और सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर इसमें चेयरपर्सन और मैक्सिमम 15 मेंबर अपॉइंट करेगी ताकि ढंग से चीज़ों को देखा जा सके। देखिए सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या होती है, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर कंपनी है, उसने बेसिकली बैंक से दुनिया भर का पैसा उठा लिया, अपनी ये सिचुएशन दिखाकर कि बहुत ही अच्छी पोजीशन में उसकी आज के डेट में एक तरीके से चीज़ें चल रही हैं, पर पता चला अगले ही दिन जो है वो बर्बाद हो गई, और गवर्नमेंट उसने बैंक से उठा लिया 10,000 करोड़ रुपए का बेसिकली लोन। अब क्या होगा, वो बैंक तो जो बर्बाद हो गया एक तरीके से देखा जाए, वो कंपनी तो दिवालिया हो गई, वो तो पैसे नहीं दे पाएगी, तो कंपनी तो दिवालिया हुई, साथ में उस बैंक को भी दिवालिया कर गई। तो ये सिचुएशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो जरूरी है इन चीज़ों को कंट्रोल करना। तो इसी के चलते ये जो बॉडी है ये है यहाँ पर ये न्यूज़ में। कल को 1 मिनट में पूछ लेंगे आप लोगों से किस पर्टिकुलर एक्ट के तहत यहाँ पर बनाई गई है, ये कब क्रिएट की गई है, सिविल कोर्ट की पावर है या फिर इसको क्रिमिनल कोर्ट की भी पावर दे रखी है। तो ओनली सिविल कोर्ट के जैसी पावर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। अपॉइंटमेंट कौन करता है इसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट करती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर अपॉइंटमेंट करती है। तो ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग ये बनते हैं, ठीक है। छोटी सी न्यूज़ है पर डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इंडियन नेवी का जो IL-38 एयरक्राफ्ट है वो हमारे जो अभी रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस की जो परेड होगी उसमें पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। तो ये कमीशन किया गया था 1977 में यहाँ पर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितने साल बाद भी यहाँ पर अपनी सर्विस दे रहे हैं यहाँ पर, तो ये काफ़ी अच्छी बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, हम आज के में नए अपने नहीं एक इंस्ट्रूमेंट जो है अपनी नेवी में या फिर एयरफोर्स में हर जगह लेकर आ रहे हैं। तो इसके चलते ये कंडीशन रहती है कि हम लोग कहीं ना कहीं आज के डेट में अपना जो लेटेस्ट अपग्रेडेशन जो हमारे देश में चल रहा है वो हम लोग लेकर चल रहे हैं, पर पुरानी चीज़ों को भी हम लोग नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। हम लोग वो लोग हैं ना जो नया 9 दिन और पुराना 100 दिन वो वाली चीज़ देख सकते हैं। तो यहाँ पर बात करें तो IL-38 एयरक्राफ्ट जो है नेवी वो मूव कर रही है अभी यहाँ पर लॉन्ग रेंज मैरीटाइम जो यहाँ पर रिकॉन्सेंस जो यहाँ पर LRMR बोला गया है, लॉन्ग रेंज एंटी सबमरीन भी रहेगा, ये एंटी शिपिंग स्ट्राइक, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इंटेलिजेंस, मतलब हर एक लेवल पर ये आप लोगों को काम करता हुआ नजर आएगा। तो इसके चलते यहाँ पर, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है ऑल वेदर भी आप लोगों को देखने को मिलती है चीजें, और नियरली 10,000 घंटे ऑपरेशनल फ्लाइंग जो है। देखिए आप लोग देखते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कई सारे हमारे देश में कंडीशन क्या रहती है, जैसे कई सारी चीज़ें नहीं, कई बार जो एक्सीडेंट की वजह से कई सारे एयरक्राफ्ट जो हैं वो बर्बाद हो जाते हैं, कई सारे हमारे पायलट की भी जान जाती है। तो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। इसके ऊपर मूवी बनी थी आमिर खान की, होनी मतलब
कौन सी थी मूवी, काफ़ी पुरानी हो गई बात, तो वो मूवी भी बनी थी कि यहाँ पर पायलट की जान चली जाती है, उनका दोस्त था यहाँ पर, ठीक है, रंग दे बसंत, कौन याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, तो वो वाली बात है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें ध्यान में देना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है यहाँ पर यार, क्योंकि जिस भी देश से हम लोग खरीद कर लेकर आ रहे हैं, अब अच्छी बात क्या है, हम लोग आत्मनिर्भर हो रहे हैं, अपने ही देश में चीज़ें बना रहे हैं, ठीक है। अभी हमारे देश में 26 जनवरी की जो परेड होगी उसमें चीफ गेस्ट कौन है ये बताना है, ठीक है। तो देखता हूँ कौन कौन बताया, चले मैं बता देता हूँ। इजिप्ट के लीडर हैं, नाम आप लोग बता दीजिए, ठीक है। अब तो बता दोगे ना, आगे चलते हैं। इकोनॉमी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। इकोनॉमी क्या, इन्वायरमेंट और इकोनॉमी दोनों साथ में आ जाते हैं बेसिकली यहाँ पर। ग्लासगो फाइनेंशियल अलायंस जो अलायंस फॉर द नेट जीरो एमिशन के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो इसके बारे में कुछ मुद्दे के बारे में आप लोगों से बात करूंगा। इसको बेसिकली जी फेंज बोला गया है, ठीक है। जी फेंज एक तरीके से GFANZ आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर। इसके बारे में डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है किससे रिलेटेड है। तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट जो मेंबर हैं वो यहाँ पर एक तरीके से फाइनेंस के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे कैसे यहाँ पर चीज़ों को लेकर चला जाए। देखिए आज के दिन में ना कोयला, ऑयल, फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री ये काफ़ी लार्ज स्केल पर बढ़ते हुए नजर आते हैं, ठीक है। तो कैसे इनको लेकर चलना है, सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि अगर ये बढ़ते रहेंगे तो कार्बन एमिशन को जीरो आप लोग कभी नहीं कर पाओगे। इसी के साथ में वर्ल्ड में लार्जेस्ट जो कोयले को जो फाइनेंस किए जाते हैं उसके ऊपर कैसे फोकस देना है, क्योंकि नेट जीरो और ग्रीन हाउस गैस एमिशन तो तभी आप लोग कंट्रोल कर पाओगे ना। एम यही है कि एफर्ट करना है कि कैसे यहां पर इसको लेकर चलना है ताकि जीरो नेट एमिशन यहां पर बेसिकली फोकस किया जा सके ग्लोबल लेवल पर। हमारी कंट्री ने खुद देखो आप लोग 2070 का हमारा टारगेट है, तो ऐसे कैसे लेकर चलेंगे उसको, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर यूएन स्पेशल एनवे जो कि क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 जो यहां पर देखने को मिली थी उसमें भी यहां पर बात की गई थी कि जीरो कैंपेन के ऊपर फोकस किया जाए। 550 के करीब मेंबर टोटल यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ओवर 550 मेंबर। वो 50 जो जुडिक्शन से यहां पर आ रहे हैं अभी, तो देखते हैं कैसे चीजों को अभी इंप्लीमेंट करने हैं, फिलहाल किस मुद्दे से रिलेटेड है यहां पर, तो ये याद रखेगा। ग्लासगो में हुई थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पेरिस, तो उसके चलते यहां पर इसका नाम वहां से रखा गया, उसको इंप्लीमेंटेशन की जा रही है अभी, इसलिए यहां पर ये न्यूज में है, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, कम से कम थोड़ा बहुत आइडिया आप लोगों को इसके बारे में होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। काफी इंपोर्टेंट है यहां पर बेसिकली G20 इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात की जा रही है। तो बेंगलुरु में अभी यहां पर ये वर्कशॉप देखने को मिली, क्योंकि G20 का लीडर कौन है अभी फिलहाल हमें, लास्ट ईयर कौन था ये आप लोगों को बताना है, और नेक्स्ट ईयर कौन रहने वाला है ये भी बताना है। बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं, और जो भी बच्चा अच्छे आंसर देता है उसके आप लोगों को पता है कि मैं लास्ट डे की वीडियो के नीचे उसके आंसर पिन करता हूं, तो देख लेना आप लोग। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट हुआ करे तो आंसर भी देख सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा जो प्रोजेक्ट यहाँ पर बेसिकली लॉन्च किए गए कई सारे कर्नाटक के अंदर में, जो पानी की सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे हैं, वेलफेयर फार्मर का और रोड कनेक्टिविटी के ऊपर फोकस देकर चल रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अच्छे लेवल पर डेवलपमेंट की बात यहाँ पर की जा रही है। इसी के साथ में इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन के साथ में MOU साइन किया गया यहाँ पर, रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। तो इसके बारे में बात करें तो सेंटर फॉर जो एक तरीके से मैरीटाइम इकोनॉमी एंड कनेक्टिविटी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। केरला हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे में बात की जा रही है, तो इंप्लीमेंट कर रहा है, ये काफी अच्छा लगा मुझे पर्सनली। इसके ऊपर तो स्टार लगा लेना, क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है कि किसके द्वारा यहां पर ये काम किया जा रहा है। तो केरला के द्वारा यहां पर काम किया जा रहा है। यहां पर जो खासकर जो पीरियड साइकिल होती है जो खासकर लड़कियों के अंदर में, तो उसके लिए छुट्टी देने की बात की जा रही है स्टूडेंट्स के लिए यहां पर, खासकर यूनिवर्सिटी में, कि यहां पर कम से कम कुछ टाइम के लिए 1-2 दिन के लिए, जो कि काफी एक तरीके से ना पेनफुल टाइम रहता है, उसमें यहां पर थोड़ा एक उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराई जा सके। तो ये एक काफी अच्छा इनिशिएटिव है, और इंटरनेशनल लेवल पर भी ये मुद्दा काफी ज्यादा न्यूज में है इस मुद्दे को लेकर कि ऐसा कुछ होना चाहिए कि मैटरनिटी लीव होनी चाहिए यहाँ पर, या एक तरीके से मेस्ट्रुअल जो साइकिल है उसमें यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। जयपुर के अंदर में एक लिटरेरी फेस्टिवल होता है, तो काफी लंबे समय बाद फिर से स्टार्ट किया जा रहा है यहाँ पर, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में है, तो हल्का सा इसके बारे में याद रख सकते हैं। कुछ न्यूज इकोनॉमी की है जो कि डायरेक्ट आप लोगों से पूछ ली जाती है। जैसे इंडिया के अंदर में 5,000 लाख मीट्रिक टन जो है शुगर कैन अभी यहाँ पर प्रोडक्ट्स देखने को मिला जो सीजन में यहाँ पर, तो ये एक एनालिसिस है यहाँ पर खासकर एग्रीकल्चर के बारे में, ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसके बारे में आप लोग जरूर याद रखना। सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी है गूगल की प्ली, जो कि NCLT के तहत यहाँ पर इनके द्वारा डाली गई थी। ये कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इसके ऑर्डर के खिलाफ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर में बेसिकली पहुंचा था गूगल, कि इसने मेरे ऊपर जो फाइन लगाया है वो फाइन जो है वो सही नहीं है। फाइन कैसा है कि आज की डेट में आप लोग मोबाइल फोन खरीदते हो तो उसमें एंड्रॉइड सिस्टम होता है, एंड्रॉइड सिस्टम गूगल का है, वो तो समझ में आता है, पर उसके अंदर में आप लोगों को देखने को मिल जाता है कई बार, अगर उसके बारे में बात करें, उसके अंदर आप लोगों को यूट्यूब भी देखने को मिलेगा जो कि गूगल का है, उसके अंदर में गूगल मैप आप लोगों को देखने को मिल जाता है, सारी चीजें गूगल की, मतलब वो भी उसके अंदर डाल रखी है। सर्चिंग जो व्हीकल आज के डेट में कोई है कुछ भी करना है, क्या करो गूगल कर लो,
यानी कि गूगल एक पर्टिकुलर सर्च टूल है, पर लेकिन उसने इतना ज्यादा यूज किया जा रहा है उसको कि उसका नाम ही गूगल रख दिया कि चलो गूगल कर लो, यानी कि सर्च कर लो नहीं बोलता कोई, ये बोलता है गूगल कर ले। तो ये वाली बात समझ सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मार्केट में डोमिनेट करने की बात की जा रही है। गूगल कंपनी क्या बोल कर गई थी वहां पर? गूगल कंपनी ये बोल कर गई थी कि ये मत देखो कि हम लोग डोमिनेट कर रहे हैं, ये देखो कि हम लोग सिक्योरिटी कितनी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर कल को कोई तीसरी पार्टी यहां पर बीच में आएगी तो कल को बहुत सारे लोगों का डेटा जो है वो भी यहां पर चोरी हो सकता है, और भी कई सारी दिक्कतें आ सकती है। गवर्नमेंट को अलग से सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए अपना पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो यानी कि दूसरे की कमजोरी पर खेलने की कोशिश कर रहा था गूगल। अभी यूरोपियन यूनियन ने तमाचे मारे थे, अभी इंडिया के अंदर इसको तमाचे लग रहे हैं, तो इसके चलते यहाँ पर ये कंडीशन देखने को मिल रही है। तो काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, बहुत लंबे समय से ये न्यूज में भी है। तो यहाँ पर कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर इसको अपने चपेटे में लिया गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर ये काफी ज्यादा न्यूज में भी था। ठीक है, वर्ल्ड लेवल की न्यूज है और डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं कई बार। जैसे नेपाल के ऑफ्थेमोलॉजिस्ट हैं जिनको नेत्र रोग विशेषज्ञ आप लोग बोल सकते हैं, यहाँ पर इनका नाम आप लोग याद रखते हैं। इनका नाम है यहाँ पर सेंडुक रोइट्स। ठीक है, तो सेंडुक रोइट जो है यहाँ पर, इनको अभी यहाँ पर एक अवार्ड मिला है, तो इसके बारे में आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा सकता है। ये क्या है? बहरीन ISA अवार्ड यहाँ पर मिला इनको सर्विस फॉर द ह्यूमैनिटी के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी में भी यहाँ पर आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जेसिंडा आर्डन जो है यहाँ पर, ये अभी यहाँ पर अनाउंस किया गया कि रिजिग्नेशन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द न्यूजीलैंड, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में है। ठीक है, नासा के द्वारा 425 मिलियन दिए जा रहे हैं बोइंग कंपनी को चीज सुधारने के लिए, तो देखते हैं कितना सुधर पाता है। नेशनल वाइड स्ट्राइक देखने को मिली फ्रांस के अंदर में अगेंस्ट गवर्नमेंट प्लान, जिसमें रिटायरमेंट एज जो है वो यहाँ पर बेसिकली रिटायरमेंट एज बढ़ाई जा रही है 64। तो यहाँ पर ये इसको लेकर चिंता में है, तो ये नहीं जॉब करना चाहते हैं। ठीक है, साउथ अफ्रीका ने अनाउंस किया कि ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज डील विद द रसिया एंड द चाइना। तो एक नया डेवलपमेंट आप लोग बोल सकते हैं। साउथ अफ्रीका के साथ में हमारे काफी अच्छे रिलेशन है, तो एक नई चीज मार्केट में आ रही है, तो देखते हैं कहां पर जाकर चीजें रुकती हैं। ठीक है, क्वेश्चन होंगे छोटे छोटे जो कि आप लोगों को आंसर देने हैं, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को वनडे टाइप एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। जैसे थीम पूछ लेंगे आप लोगों से कि थीम क्या है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 की, कोऑपरेशन इन द फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, इसी के साथ में प्लैनेट पीपल एंड पार्टनरशिप, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, प्रमोशन ऑफ द रीजनल ट्रेड। तो क्या है यहाँ पर? तो हिंदी में भी लिखा है, जिसको हिंदी में पढ़ना है, जैसे कि एक खंडित दुनिया में सहयोग। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं, ये आप लोग इसको हिंदी में भी आप लोग अपना आंसर दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर एक रिपोर्ट है सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट, ये अभी मैंने डिटेल में डिस्कस किया था टॉपिक, किसके द्वारा पब्लिश की गई है? ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, ऑक्सफॉर्म इंटरनेशनल के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसका तो आंसर मैं आप लोगों से जरूर चाहूंगा। ठीक है, डिटेल में टॉपिक डिस्कस किया था तसल्ली में। बात की जा रही है यहाँ पर किसके बारे में? बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज, इसका नाम है वरुणा, वो इंडिया और किस कंट्री के बीच में आप लोगों को देखने को मिलती है? USA, फ्रांस, UAE या फिर श्रीलंका? क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। नेक्स्ट बात की जा रही है साइबर कांग्रेस इनिशिएटिव, ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? केरला, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल या फिर उड़ीसा? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट बात की जा रही है FPGA के बारे में, किससे रिलेटेड है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पर इकोनॉमी, स्पोर्ट या फिर बिजनेस? सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं, आंसर अच्छे से देना है। एक सीसेट का क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज कर इसको अटेम्प्ट कर लो, फिर इसके बारे में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, देखता हूं कौन कौन सही आंसर देता है। ठीक है, तब तक आप लोगों को यहाँ पर एक पर्टिकुलर मैप बेस्ड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये क्या है यहाँ पर? यह कदमत द्वीप। कदमत द्वीप जो है ये यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा किस पर्टिकुलर एरिया में? अभी आप लोगों को डिटेल में इसके बारे में मैं मैप में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। बात हम लोग करेंगे बेसिकली अरेबियन सी की साइड में। ये पर्टिकुलर एरिया जो है लक्षद्वीप वाले एरिया में आप लोगों को यहाँ पर चीजें नजर आएंगी, तो उस पर्टिकुलर एरिया के मैप के बारे में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो जो लक्षद्वीप वाला एरिया है यहाँ पर, इसमें जब आप लोग यहाँ पर जाएंगे तो इसमें आप लोगों को यहाँ पर चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसको अगर जूम कर आप लोग देखेंगे तो एग्जैक्ट लोकेशन अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर देखिए, ये पर्टिकुलर आइलैंड है जिसके बारे में मैंने आप लोगों से बात की। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को लोकेशन एग्जैक्ट इसकी दिख रही है, कहाँ पर है? ये अरेबियन सी के अंदर में देखने को मिलेगा। तो ऐसे आप लोग लोकेशन देख लिया करें, तो काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन होती है, कई बार न्यूज में रहती हैं, और लक्षद्वीप तो बहुत ज्यादा न्यूज में था यहाँ पर रिसेंटली अभी, तो उसके चलते भी आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो कल को क्वेश्चन पूछे तो याद रखिएगा कि किस पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात की जा रही है। टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, स्क्यूबा डाइविंग के लिए काफी फेमस आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो ये एक तरीके से जो ऐसे एरिया जो होते हैं खासकर हम लोग डेवलप कर रहे हैं आज के डेट में, कोरल आइलैंड बोला जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर ग्रुप है यहाँ पर जो कि आप लोगों को यहाँ पर नजर आता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। इसकी जो थीम है यह कोऑपरेशन इन द फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, यानी कि दुनिया टूटी हुई है पर फिर भी हम लोग कोऑपरेशन कर रहे हैं जैसे कि चीज़ों को सुधारा जा सके। तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का बन जाता है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो समिट यहाँ पर स्विट्जरलैंड में देखने को मिलती है यहाँ पर, तो इसी के ऊपर फोकस किया जा रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड इंडिया का जो है वो प्रेजेंट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर में हमारी साइड से। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। रिपोर्ट के बारे में मैंने डिस्कस किया था, कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल डिटेल में मैंने सारी बातें आप लोगों को बताई थी। ठीक है, फ्रांस के साथ में एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिलती है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो इंडिया और फ्रांस के बीच में आप लोगों को यहाँ पर नजर आती है और पार्टिसिपेट जो यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये एक तरीके की कैसी एक्सरसाइज है, अगर इसके बारे में बात करें, वरुणा पानी के बारे में बात की जा रही है, तो इसका मतलब नेवल एक्सरसाइज 2001 से यहाँ पर ये चीज़ें, वैसे तो 1993 से है पर लेकिन जो नाम दिया गया था इसको ये 2001 से यहाँ पर ये चीज़ें आप लोगों को देखने को मिली थी। ठीक है, साइबर कांग्रेस जो है इसके बारे में क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछ रहे हैं तो ये अभी तेलंगाना के अंदर यहाँ पर बेसिकली देखने को मिली। ठीक है, एक सेकेंड, बी आंसर हो गया। तो वुमेन सेफ्टी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, तो पुलिस के द्वारा यहाँ पर साइबर कांग्रेस इनिशिएटिव लॉन्च किया गया वुमेन सेफ्टी के लिए। ठीक है, तो जो वुमेन सेफ्टी विंग है उनके द्वारा यहाँ पर ये चीज़ें स्टार्ट की जा रही है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाते हैं, वुमेन इंपावरमेंट के बारे में किस राज्य के द्वारा क्या स्टेप उठाए गए, तो याद रखिएगा। आंसर इसका क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक्स FPGA क्या होता है, इसको बोलते हैं फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे। ठीक है, तो एक रेस्पॉन्सिबल चिप है जो कि यहाँ पर एक तरीके से काफ़ी एक नहीं एप्लीकेशन इंटीग्रेटेड सर्किट जैसे जो होता है ना, एक जो आप लोग इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं, तो उसमें काम करता है। इसमें कई सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार में और भी कई सारी स्पेस इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है काफ़ी लार्ज स्केल पर। तो इलेक्ट्रॉनिक इसका सही आंसर हो गया। CSAT का जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा B यानी कि 10। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी है आप लोगों के सामने, तो इसको देख सकते हैं। ठीक है, बाकी मैप बेस्ड हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वोकेबलरी है आप लोगों के सामने, पहले आप लोग एक बार ट्राई करो इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म करने के बारे में, इनको एक तरीके से देखना और रिवीजन भी करना आप लोगों का जो पूरे वीक में मैंने डिस्कस किया है। हालांकि संडे में वोकेबलरी में मैं नहीं देता आप लोगों को, पर लेकिन मैंने सोचा फिर भी चलो जिसको लगता है कि करना है तो करिएगा। कल फिर इनको डिस्कस भी कर लेंगे अच्छे से, एक बार आप लोग जरूर देखिएगा इनको थोड़ा सा। ठीक है, बेसिक पर्पज ये रहता है कि कॉन्टिन्यूटी ना टूटे आप लोग की, वो चलती रहे। ओके, तो काफ़ी अच्छी ये वोकेबलरी है। आंसर काफ़ी शानदार तरीके से दिए गए मोनिका के द्वारा, तो इनको आप लोग देख सकते हैं। अच्छे से पार्टिसिपेट करना ताकि चीज़ों को आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको। कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में इसको लेकर नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन होगा तो उसको दूर करना है। कैसा रहा आज का ये डिस्कशन जरूर बताना, इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए। कोई भी डाउट होते तो बता दिया करें ताकि उसको दूर किया जा सके, और फीडबैक जरूर दिया करो। PDF हिंदी और इंग्लिश में दोनों डाउनलोड कर सकते हैं जाके, टेलीग्राम से आप लोगों को मिल जाएगी। तो बड़ों का नमस्ते, छोटों का प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।